अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल महदी अल मऊद अलैहि सलातु व तस्लीम अम्मा बाद। मौजूद सामाईन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलसिला चल रहा है उसकी दूसरी नशिस्त है, सेशन 2 है। उन्वान हज़रत इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद और उसके साथ साथ तफासीर जो रखा गया था। लेकिन इन 15 दिनों में जो पहला सेशन हुआ उसकी जो वीडियो अपलोड हुई, उस दौरान फ़कीर ने एक चीज़ गौर की कि बाज़ लोग दो उन्वान पर सवाल जो है मुसलसिल पेश कर रहे हैं। उसमें से एक मुंतखब तवारीख़ मुल्ला अब्दुल क़ादिर बेदायूनी की जो किताब है, जिसका हवाला हमने पिछली तकरीर में जो है नसब महदी मऊद अलैहिस्सलाम के वास्ते पेश फरमाया था, उसकी एक इबारत है, उसको लेकर जो है सवालात पेश किए गए। एक ऑडियो भी जारी हुआ मुखालिफिन की तरफ से। और दूसरी जो उनकी ऑफिशियल किताब जो उन्होंने ख़ुद डिक्लेयर की है, उसका जो है रद्द मांगा गया उनकी तरफ से। इसी वास्ते हमने ये तय किया कि उन्वान के साथ साथ उसको कवर अप करते हुए मुखालिफिन की किताब की हकीकत, उसका इल्मी मेयार और उसका रद्द जो है आपके सामने जो है रखा जाए। उनकी किताब आपके सामने है, जिसका नाम जो है रेफ्यूटिंग महदवियत रखा गया है। ये किताब मुखालिफिन की तरफ से शाया की गई, तकसीम हो रही है, जो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हमारे पास यहाँ पर उर्दू में मौजूद है। इसके मुसन्निफ़ अब्दुल रहमान, जिन्होंने अपना नाम रखा है। कोशिश की गई है कि इमामुना महदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो उलमाए कराम, हमारे बुज़ुर्गान दीन जो दलाइल पेश किए हैं, उसको जो है रद्द करने की नाकाम कोशिश की गई है। उनके जाम में वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो नाकाम ही होंगे और होते रहे हैं। ये अब से सिलसिला नहीं है, बल्कि ये इसका शुमार कुछ भी नहीं है। जो हमारे बुज़ुर्गान दीन जो किताबों के जवाबात जो उलमा से मुबाहिसा किए हैं, इस किताब का कुछ भी उनमें शुमार ही नहीं। फिर भी उसको ऑफिशियल किताब बना के चैलेंज करना, उसको जो है रद्द करने की जो है गुजारिश करना, ओपन चैलेंज करना, और एक रिवायत मुंतखब तवारीख़ को लेकर, एक इबारत को लेकर जो है ये खुशफहमी में जीना कि भाई महदवियत देखो, ये एक इबारत से जो है महदवियत बातिल हो जाती है, नौज़ बिल्लाहि ताला। उसी वास्ते आज उसको भी कवर अप करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाएगी। सबसे पहली जहालत जो इस मुसन्निफ़ ने जो है की है, मुसन्निफ़ किताब हादा ने, सबसे बड़ी जहालत कि महदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सफ़ा नंबर 11 में जो लिखा है, इमाम महदी के ताल्लुक़ से लिखता है कि जहाँ तक महदी से मुतालिक मौजू की बात है, तो अल्लाह ने अपनी खुदाई हिकमत के तहत वाज़े अंदाज में कहीं भी कुरान में महदी का जिक्र नहीं किया। वाज़े अंदाज में कहीं भी खुदा ताला ने महदी का जिक्र नहीं किया। ना दौर अव्वल के मुसलमान, ये जुमला है, ना दौर अव्वल के मुसलमान, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, उन्हीं की किताब की इबारत है, हमारी तरफ से कुछ एडिशन नहीं है। ना दौर अव्वल के मुसलमान, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन नहीं किया है, ने ही महदी के तसव्वुर को कुरान की किसी आयत से मरबूत किया है। पूरी उम्मत को जो है गुमराह करके रख दिया है।
और अपने स्टार्टिंग में बोला मैं कोई आलिम नहीं, मौलवी नहीं, फला फला। तो भाई नहीं है तो कहीं को लिख रहा किताबा? किसी आलिम और किसी मौलवी से लिखा। जहाँ पे मैं इस्लाम की जो है आला ज़ात, वहाँ नहीं चलती हर किसी की बात। मैं इस्लाम की ज़ात, उसका तसव्वुर, उसके इरशादात रसूलुल्लाह के हदीस में है। और सबसे बड़ा धोखा ये लोग जो खाए हैं, नौजवान जहन में रखो, जहाँ 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 कहीं भी नाम मेहदी पाए उसको मेहदी से मुतालिक कर दिए। यानी इनको इतनी भी जो अकल नहीं है कि उम्मत में सिर्फ एक मेहदी आने वाला नहीं है। मेहदी माऊद तो एक ही है, लग़वी मेहदी कई है। ये बेवकूफ़ों को वो भी नहीं मालूम। तो जहाँ कहीं भी मेहदी का लफ्ज़ आ गया उसको मेहदी माऊद से जोड़ दिए। गुमराह हुए और गुमराह कर रहे हैं। तो पहली जो बात, कुरान से किसी भी आयत में दौर अव्वल के मुसलमान, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, किसी ने भी मेहदी का जिक्र नहीं किया। किसी ने भी किसी भी आयत कुरानी को मेहदी से जोड़कर नहीं बताया। उसका सद्दे बाब के वास्ते मुख्तसर एक 2-3 आयत आपके सामने जो है रख देता हूँ, क्योंकि हमारी टॉपिक भी वही थी और इनकी जो है गलती भी इत्तेफाकन वही निकली सबसे पहली। तो आपके सामने एक बात रखना है। देखो, अल्लाह तबारक व तआला जो भी नबी आने वाला होता है तो उससे पहले की जो किताबें होती है उसमें अल्लाह तबारक व तआला इशारतन किनायतन भी कई चीज़ें बयान फरमाता है, ताकि बंदों को, उम्मत को जो है आजमाए कि भाई कौन किस तरीके से जो है तस्दीक करता है। आजमाया गया नाम अहमद के साथ, बर्बाद हुए ईसाई, डूब गए। इसी तरीके से जो अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह की सुन्नत है जिसमें तब्दीली नहीं होती, वो यही है कि मेहदी जो आने वाले हैं उनके ताल्लुक से भी इशारतन किनायतन बयान होता है। लेकिन जब मेहदी आ जाते हैं तो वो जो बयान करते हैं कि ये आयत मेरे ताल्लुक से है, तो वो इशारा हट जाता है और वहाँ पर यकीन कामिल हासिल हो जाता है कि वल्लाही वो आयत मेहदी माऊद के ताल्लुक से ही है। इनकी खबात, जहालत देखो आप। सबसे पहली आयत जो आपके सामने पेश करना है सूरह तौबा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, वही है जिसने अपना रसूल हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों पर गालिब करे, अगरचे मुशरिकों को बुरा लगे। अल्लाह के रसूल को भेजा गया हिदायत के साथ सब दीनों पे जो है गालिब करने के वास्ते। मुशरिकीन को जो है कुछ भी लगे, कैसा भी उनको फील हो, अल्लाह ने जो करना है वो अल्लाह ने किया। इसकी तफसीर में सबसे बड़े मुफस्सिरों में से एक मुफस्सिर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर का उर्दू एडिशन आपके सामने है। तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तफसीर में क्या लिखते हैं? दावा करने से पहले अच्छी तरीके से तफासिर को पढ़ना, या नहीं तो किसी से पूछ लेना कि भाई आया ये हमारे, इसकी प्रूफ रीडिंग भी जो है, इसका करेक्शन भी कौन करे नहीं मालूम। अगर आमिर अकबर करा है तो फिर सही हुआ, ये पूरे गलतियां जो है सामने आ गए। तो अच्छे एक आलिम से करेक्शन कराना, तासुब की नज़र से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की अदालत में, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन के अक़वाल की अदालत में करेक्शन अगर कराएंगे तो मालूम होगा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी तफसीर में क्या लिखते हैं, देखो आप। अल्लाह का जो इरशाद है, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ताकि अल्लाह जाहिर करे, गालिब कर दे हर दीनों पर, हर अदियान पर इस्लाम को गालिब कर दे। उसके आगे क्या लिखते हैं, इसका तकाजा है कि ये तमाम अदियान पर गालिब हो। इस आयत का तकाजा है कि इस तमाम अदियान पे उन्हें इस्लाम गालिब हो जाना। हालांकि मामला इस तरह नहीं। वो जो लोग मेहदी मऊद आके पूरे लोगों को मुसलमान बना देते, उसका भी यहाँ पे रद्द हो जा रहा। आगे लिखते हैं, हालांकि मामला इस तरह नहीं, क्योंकि इस्लाम बाकी अदियान यानी दीन की जमा, मसलन हिंदुस्तान में, चीन और रूम, दीगर कुफ़ार के इलाकों में गालिब नहीं हुआ। रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान की आयत की तफसीर, ये लोग बोले पूरे लोग मुसलमान हो जाते मेहदी मौत आए थे।
ताज्जुब है इनके जो है ख्याल फ़लसफ़े पे, ताज्जुब है। आगे लिखते हैं इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, हालांकि ऐसा तमाम इन दीगर कुफ़ार के इलाक़ों में गालिब नहीं हुआ। अब इसके अगर सवाल करें तो ख़ुद सवाल करके जवाब दे रहे हैं, तो इसके मुतअद्दिद जवाबात हैं। दूसरा, पहला जवाब स्किप कर रहा हूँ, दूसरा जवाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कि अल्लाह ताला की तरफ से वादा है कि वो इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब करेगा और उसका हुसूल कामिल तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पे होगा। यानी कुरान की आयत पूरा होना, तो मुफस्सिर क्या बोल रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आना। आगे लिख रहे हैं इमाम सिद्दीक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि यह तकमील के इस्लाम तमाम दीन पर गालिब आ जाए, यह तकमील इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर होगा। इस आयत को जोड़ा गया इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलाम। इमाम सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह कौन है? जिनका वफ़ात 127 हिजरी में, जो शागिर्द इब्ने अब्बास और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो पहली बात इनकी साफ तौर पर रद्द हो रही है। जहां पे दावा था ना सहाबा ना ताबईन ना तबे ताबईन, किसी ने भी किसी भी आयत को महदी से नहीं जोड़ा। ये क्या है फिर? जलील व कदर ताबई, अजी मुफस्सिरीन के तबकात हैं। सहाबा का पहला तबका, दूसरे तबके के मुफस्सिरीन ने जो इस्लाम को जो है इस आयत से जोड़ा है। आप जो है कहते हैं कि जो है किसी ने नहीं जोड़ा, खाक पड़े जो है इस इल्म पर। उसके बाद जो है तफसीर रूहुल बयान, रूहुल बयान में लिखा है, तफसीर रूहुल बयान सफ़ा नंबर 526 में इसी आयत के तहत क्या लिखते हैं, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि दीन इस्लाम का गलबा हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक़्त होगा। जोड़ के बता रहे हैं, गलबा कब होगा? मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं हुआ, उसका ज़हूर कामिल तौर पर नहीं हुआ, तो कब होगा? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में। और हमारे इस्लाम की सीरत वाक़ियात उलमा मुखालिफिन उलमा ने जो है क्या क्या लिखा, आपको मालूम है बादशाहों के पास क्या क्या चिट्ठियाँ लेके आते थे, क्या क्या लेटर्स जाते थे कि इनके ताबईन ने नाक में दम कर रखा है पूरे हिंदुस्तान में। मुखालिफिन बोलते हैं बात, रुक नहीं रहे हैं लोग, हारते नहीं हैं, इल्म में ख़त्म नहीं होते, लिहाजा इनका इखराज किया जाए, इनको शहीद किया जाए। यही किया गया। यहाँ पे दीन जाहिर हुआ, देखो आप, गालिब हुआ दीन। बादशाह, हिंदू बादशाह राजस्थान में मैस्लाम को हुक्म हुआ जानवर जुबा करने का। मैस्लाम ने साहबा को कह दिया जुबा करो। बादशाह आया कि कौन आखिर हमारे मुल्क में उसको जुबा किया जिसकी ममानियत हमारे मुल्क में है। मैस्लाम जब हुजरे से बाहर आए, देखा तो कहा जिसने पैदा किया उसने जो जुबा किया, और पाँव पे जो है गिर गया। इस तरीके से गालिब हुआ दीन। मिसाल एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको बात समझा रहा हूँ। तो ऐसा दावे नहीं करना कि कोई आयत को किसी ने भी जो है जोड़ा नहीं, पहले अच्छी तरीके से तहकीक करना चाहिए। दूसरी आयत जो अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद सूरह बकरा में है, अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन नाज़िलमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। तो यहाँ पे आखिरी हिस्सा जो था, लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन, उनके वास्ते दुनिया में जो है ख़राबी है। तर्जुमा आयत का इस तरीके से है, सूरह बकरा में 114 आयत है, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके उनमें नाम खुदा लिए जाने से और उनकी वीरानी में कोशिश करे। उनको ना पहुँचता था कि मस्जिदों में जाएं मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, ये जुमला याद रखो आप, दुनिया में रुसवाई, और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। इस आयत की पहले सूरह बकरा की आयत की जो है तफसीर में आयत नंबर 114 में देखो आप क्या लिखते हैं। इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 310 में जिसकी जो है वफ़ात हुई है, आप लिखते हैं इस आयत में जो लफ्ज़ लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन, उनके वास्ते हैं दुनिया में
क्या है, खराबी है उनके वास्ते, रुसवाई है दुनिया में। आगे लिख रहे हैं इस आयत में जुमला उनकी दुनिया में रुसवाई का इतलाक और इशारा उस दौर की तरफ है, उस दौर की तरफ इशारा है जब इमाम हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। जोड़ा गया है, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आयतों को जोड़ा गया है, बताया अजी ये हमारे 18 आयत में से नहीं है, हजदा आयत में से नहीं पेश कर रहा हूँ, कौन सी भी चीज़ हमारे तो वो अलग है, इल्मे ज़न्नी है ये सब, वो इल्मे ख़तई है अक्सर उसमें से, जहाँ मैं इस्लाम फरमा दिए हुक्म खुदा होता है कि ये आयत बंदे के ताल्लुक से, बंदे की कौम के ताल्लुक से, वो हजदा आयत अलग, ये मैं अलग पेश कर रहा हूँ आपको, जहाँ पे उलमा अहले सुन्नत में इस्लाम से पहले के बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने क्या फरमाया। आगे हाफिज इब्ने कसीर बहुत मानते वहाबियाँ, तफसीर इब्ने कसीर में जो है क्या लिखते हैं देखो, और उन लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई की तफसीर, हाफिज इब्ने कसीर लिख रहे हैं कि इसकी तफसीर में सुद्दी, अकरमा और वाइल बिन दाऊद, बड़े बड़े ताबईन का नाम लिया जा रहा, इब्ने अब्बास, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों का नाम लिया जा रहा, और हज़रत अकरमा ताबईन जो मक्का के उलमा से 105 हिजरी में जिसकी वफात हुई, 105 हिजरी जी, अकरमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वाइल बिन दाऊद लिखते हैं कि इस आयत में इस जुमले की तफसीर हजरत सुद्दी और अकरमा वाइल बिन दाऊद के नज़दीक खुरूज मेहदी मौद से की गई है। कहाँ आप जो है दावे कर रहे हैं कि कुरान में कहीं में जो है कोई भी जो है रब्त क़याम नहीं करे, जोड़ के नहीं बताया मैं इस्लाम से, सिवाय एक ही जरिया है मेहदी को जो है पाने का, समझने का, हदीस। ये जुमले कहे जा रहे हैं, तो मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ कि भाई इस तरीके से ये उलमा मुखालिफिन महदविया कैसा धोखा दे रहे हैं। देखो अब ये किताब जो है, इस किताब का हकीकी नाम रफ्यूटिंग महदवियत नहीं है, अब कुरान की मुखालिफत में बात बोल रहा है, इन्हें अहले बैत की दुश्मनी में बात बोल रहा है। आगे आपको मालूम होगा इसका असल नाम जो है, लास्ट में बोलता हूँ मैं इसका असल नाम क्या रहेगा। तो ऐसे किताबों में पढ़ के नौजवान सोचते अरे हाँ भाई सही है, क्योंकि उनके दिल में भी अगर खलिश आ गई महदवियत के ताल्लुक से तो हर चीज़ को सही समझ जाते इसमें, ना इसको उसूल हदीस की तमीज़ है, ना तफासिर की जो है तमीज़ है, कुछ भी नहीं है, इल्मी मेयार ही नहीं है कुछ भी। फिर आगे अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कुर्तुबी में जो है कहते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 550 में, दुनिया में उनकी जिल्लत और रुसवाई इमाम मेहदी मौद के ज़हूर के वक़्त होगी। हो गई 500 साल से होते हुए आ रही रुसवाई, जिल्लत, जलील हो रहे हैं अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह तक पहुँच नहीं सकते, कामयाब नहीं हो सकते दुनिया और आखिरत में सिवाय तस्दीक़ मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक, नहीं करे तस्दीक़ अल्लाह तक पहुँच नहीं सकते। तीसरी आयत आपके सामने रखना है, अल्लाह ताला का जो इरशाद है सूरह ज़ुख़रफ़ में, वइंदहु इल्मु साअत इला आखिरी, हिस्सा पढ़ रहा हूँ आयत, और यकीनन वो क़यामत की निशानी है। इसके ताल्लुक़ से उलमा इकराम क्या बयान किए देखो आप, नूरुल अब्सार में क्या लिखते हैं, इमाम मकातिल बिन सुलेमान और उनकी मुवाफ़िक़त तो मुताबियत करने वाले दीगर मुफस्सिरीन, जमा है मुफस्सिर नहीं है, मुफस्सिरीन ने इस आयत में जो लफ्ज़ है बेशक वो क़यामत की अलामत है, तो वो का जो लफ्ज़ है वो की ज़मीर जो फेरी गई उसकी तफसीर में लिखा है कि वो जो है वो इमाम मेहदी मौद है जो आखिरी वक़्त आएंगे। तो यहाँ पे भी इस आयत में भी जो है हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को जो है पेश किया गया। उसके बाद सूरह मैदा की जो मशहूर आयत हमारे हजदा आयत में से, लेकिन हवाला हमारा नहीं पेश कर रहा हूँ, हवाला मैं इस्लाम से पहले के बुज़ुर्गों का मुफस्सिरीन का पेश कर रहा हूँ। इमाम निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या लिखते हैं, गराइबुल कुरान में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 605 में लिखते हैं, जो अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ा यातिल्लाहु बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु इला आखिरी, जो आयत है ये जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला इर्तिदाद के बाद एक कौम को लाने का जिक्र कर रहा है, और जिससे वो मोहब्बत करता है वो कौम के लोग उससे मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्लाम का फरमान तो है कि कौम से मुराद बंदे की कौम महदविया है, लेकिन यहाँ पे इमाम निशापुरी रहमतुल्लाह तो इस्लाम से पहले के बुजुर्ग मुफस्सिर क्या लिख रहे हैं
कि लिखते हैं शायद इस कौम से मुराद इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का खुरूज है। आप कहाँ पे जो है दावे कर रहे हैं? अल्लाह में कैसा दिल खोला, देखो बाद मुफस्सिरीन का कैसा जो है दिल खोल दिया अल्लाह में। कैसा अक्सर नहीं लिखे लेकिन बाज लिख दिए, बाज लिख के बताए। सबका दिल नहीं खुलता भाई, वो मकाम तक पहुँचना, अल्लाह ताला दिल खोलना, तो बाज़ वक़्त जो है अल्लाह ताला लिखा देता है बाज़ चीज़ें। उसके बाद एक आखिरी बात आपके सामने पेश, तफसीर मदारिक जो अहदीस और उसूल फ़िक़ह के इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने भी जो है सूरह आली इमरान में जो है ईसा अलैहिस्सलाम का जहाँ पे ज़िक्र है, वहाँ पे जो है आगे उसके मौजू पे कैफ़ा तालिक उम्मत उनके, वहाँ पे जो है इसको रेफरेंस को लाएंगे। वहाँ पे भी उन्होंने जो है इस हदीस को लेके आए, वहाँ पे भी मेहदी अलैहिस्सलाम को जो एक आयत के ज़ेल में तफसीर में जो लेके आए, जोड़ा गया है। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को कुरान से जो है जोड़ा गया है। तो ज़हन कि कुरान में मेहदी का ज़िक्रिश नहीं है, मुतलक़न कोई भी नहीं करे, सहाबा ताबईन तबे ताबईन कोई भी नहीं करे, जहालत पर मबनी बात, प्योर जहालत। अगली बात, सफ़ा नंबर 11 पे क्या लिखता है मुसन्निफ़? एक हदीस को जो है पेश किया, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस को जो है पेश किया गया। मुस्तदरक की भी जो हवाला वहाँ पे दिया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उसको पकड़े रहोगे कभी गुमराह ना होगे। आखिरी लफ्ज़ क्या है? किताबिल्लाहि व सुन्नता नबीही। 2 चीज़ों का जो है ज़िक्र किया मुसन्निफ़, एक अल्लाह की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत, ये 2 चीज़ों का ज़िक्र किया। हालांकि आप देखिए ये प्योर जो है अहले बैत से मुखालिफत, उनसे हसद और जलन की जो है निशानी है। प्योर दुश्मनाने अहले बैत काम करते। देखो आप, दावा है बुखारी मुस्लिम सियासत्ता वगैरह का, लेकिन जो हदीस, जो ये हदीस सियासत्ता में जो अल्फाज के साथ आई है उसको स्किप किया गया। और मुअत्ता इमाम मालिक, बेशक वही बहुत बड़ी किताब है, सियासत्ता से पहले की है, लेकिन सियासत्ता में सही मुस्लिम में जो अल्फाज आए हैं उसको स्किप करके जो लफ्ज़ लिखा, जो अल्फाज लिखे गए, मुस्लिम शरीफ की मैं आपको हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देने के लिए मदीना और मक्का के दरमियान उस तालाब पर खड़े हुए जिसको कुम कहते हैं। आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगों सुनो, मैं एक बशर हूँ, अनकरीब मेरे रब का पैगाम लाने वाला फरिश्ता मेरे पास आएगा और मैं उसको लब्बैक कहूँगा। मैं तुम में 2 अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। उनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह की किताब पर अमल करो और उसको मजबूती से थाम लो। फिर आपने किताबुल्लाह पर लोगों को उभारा और उसकी तरगीब दी। फिर फरमाया, दूसरी जो है वो मेरी अहले बैत है, वो मेरी इतरत और अहले बैत है। दुश्मनाने अहले बैत जो काम करते हैं, अजी सुन्नत की तारीफ दूसरी हदीसों में है, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत पर अमल करना वाजिब है। उस हदीस में सुन्नत की तरगीब है। इस हदीस में बताया गया कुरान को समझाने वाला, तुम तक सुन्नत को पहुंचाने वाला अहले बैत होता है, दुश्मनाने अहले बैत है। क्योंकि यहाँ पे तस्करा, इशारा मेहदी मऊद की तरफ है। कुरान अहले बैत और इतरती, इसको स्किप किया गया और बताया, फेरा गया उम्मत को सुन्नत की तरफ। अरे बेवकूफ, सुन्नत का इशारा और हुक्म दूसरी हदीस में है जहां पर रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया, तुम पर मेरे सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत जरूरी है, उस पर अमल करोगे तो गुमराह ना होगे। यहाँ पे इतरत के लफ्ज को और जो है अहले बैत के लफ्ज को जो है सही मुस्लिम ने जो है तखरीज की है 5878 हदीस नंबर में, तो उसको जो है स्किप कर रहे होशियारी से और बताना ये चाह रहे हैं अहले बैत कुछ भी नहीं है। अहले बैत कुछ भी नहीं है तो तुम भी कुछ भी नहीं है। अगर वो ना हो तो तुम्हारा शुमारी कहाँ है? अजी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा इमाम पूरी जिंदगी में
इसी इल्म फील्ड में रहने वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आखिरी के 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत में बिताए और फरमाया लाख सनतान ला हलकन नौमान, मेरे अगर आखिरी के 2 साल मैं हजरत की खिदमत में नहीं गुजारता तो बंदा हलाक हो जाता। हलाक हो जाओगे तुम अगर तुम अहले बैत की खिदमत में खुदा ताला तक पहुंचने की कोशिश नहीं करोगे, हलाक हो जाओगे। बुखारी शरीफ की हदीस में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझको रसूलुल्लाह को मुझको मेरी अहले बैत में तलाश करना। कहाँ तुम रसूलुल्लाह को तलाश कर रहे, कहाँ तलाश कर रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तुम रसूलुल्लाह को तो तलाश किया। बुखारी की रिवायत रसूलुल्लाह फरमा रहे मुझ तक पहुंचना है, मुझे तलाश करना, मुझे पाना है तो मेरी अहले बैत में मुझे तलाश करना। इशारा इमाम महसलाम की तरफ कि महसलाम आएंगे अहले बैत से। नौजवानों समझो, इंटरनेट पर जो होता है वो एवरीथिंग सही नहीं होता। सामने वाला कैसा है क्या है, देखो इस्लाम का उसूल है ये बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई भी रिवायत कर रहा, हदीस बोल रहा, जो भी बोल रहा, पहले उसको चेक किया जाता। इमाम बुखारी भी पहले हदीस बोलने वाले को चेक करते थे, उन्हें कैसा है, सच्चा है, झूठा है, ईमानदार है, क्या है। तो आप जिस चीज़ एतकाद के ताल्लुक से यूट्यूब पर सुन ले रहे, पहले उसको चेक तो करो, कौन है बोलने वाला। सब धोखेबाजा बैठे हुए आजकल, खाली जो है दुश्मनी में ये काम कर लेता बैठे हुए। यूट्यूब जरिया मिल गया इजी फ्री का, बस डालते जाओ, गुमराह करते जाओ। अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह ताला बचाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 11 पर मुसन्निफ इस किताब में जो है लिखता है कि देखो उसके अल्फाज है मुसन्निफ के, हदीस का गहरा मुतालिया करते वक्त हमारा सामना ज़हूर महदी से मुतालिक बहुत सी ऐसी रिवायात से सामना होता है जो अपने एतबार और असनाद के लिए एक चैलेंज करती है। ये पेचीदगी कुछ तो शियाई अक़ायद के असरात, शिया की अक़ायद के असरात की वजह से आए थे, जहाँ इमाम महदी को ऐसा बुलंद मुकाम हासिल है जो बेशतर अम्बिया को भी हासिल नहीं है। ये शियाई असर बाज़ सुन्नी रिवायात ने भी सरायत कर गया है। यानी क्या, उन्हें जब टटोलना शुरू करे तो उनको ऐसे चीज़ें मिले महसलाम के कि बाज़ अम्बिया पर फजीलत दे रहे महसलाम को रिवायतों में, तो उन्हें क्या समझे, अरे ये तो शियाई असर है, शिया लोगों का है, ये सुन्नियों की किताबों में आ गया। अच्छा, जो किताब लिखे वाले सुन्नियत में परफेक्ट नहीं थे, उन्होंने लिख दिए जहालत में तुम्हारे हिसाब से। अब तुम उनसे बड़े सुन्नी निकले कि तुम जो है इसको शियाओं से ताल्लुक़ कर रहे। समझना चाहिए था। अब जिसका इशारा कर रहा ना बंदा, ये मुसन्निफ, देखो मुसन्निफ का इशारा उस हदीस की तरफ है जो हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े बड़े सहाबा के शागिर्द रहे हैं आप। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द रहे हैं आप, इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसकी हदीस की जो तखरीज है नोएम बिन हम्माद रहमतुल्लाहि ताला किताबुल फितन, इमाम बुखारी के उस्ताद की किताब किताबुल फितन में इस हदीस को जो है दर्ज किया गया है। 2-3 हदीसा इसी हम्माना में, आगे इंशाल्लाह होता समझ में आएंगे आपको। बाद उसके साथ अल्लामा यूसुफ बिन यहिया शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अक़दुद्दुरर में जो है 685 हिजरी जब उनका जो वफ़ात हुई, अक़दुद्दुरर किताब है महसलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो भी है उसकी तफसील जो है इस हदीस में है, इस किताब में है। इस किताब में जो महसलाम से पहले के बहुत बड़े जो है आलिम गुजरे हैं, उनकी भी जो है किताब में इस हदीस को दर्ज किया गया है। अल्लामा स्यूती साहब की अल-अर्फ़ुल वुर्दी में जो है अल्लामा स्यूती तुम्हारे जो है इसको जो है हदीस को लेके आए हैं। हदीस आपके सामने रखता हूँ मैं, पहली हदीस जो रख रहा हूँ मैं स्यूती साहब की भी किताब में है, देखो हदीस नंबर 173 में ज़मरा ने मोहम्मद बिन सीरीन से रिवायत किया, उन्होंने एक फितने का जिक्र किया और फरमाया जब वो शोरश बरपा हो, जब ज़ाहिर हो जाएगा फितना वो, तो अपने घरों में बैठ जाना, जो फितना आ जाएगा अपने घरों में बैठ जाना, हत्ता के इमाम महदी का ज़हूर हो तो फिर उनसे मिल जाना। फितना आ जाएगा, घरों में रुक जाओ, महदी आगे सुने तो जाके उनसे मिल जाओ। जो हज़रत अबू बकर और उमर
रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से बेहतर हैं। किससे बेहतर है बोल रहे हैं? दोनों शेखैन से बेहतर होंगे। यकीनन ये पूरे अहले सुन्नत का ये अकीदा है और होना भी चाहिए, क्योंकि सहाबा सराखों पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, पूरे सहाबा इकराम जान फिदा उन पे, लेकिन उन्होंने खलीफतुर रसूल हैं। खुद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को जो है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में या खलीफतुल्लाह कह के पुकारा गया, तो अब बोले कि बंदे का वो मकाम नहीं, बंदा खलीफतुर रसूल है बोल के बोले। हदीसों में तारीख़ुल खुलफ़ा में अल्लामा सूती भी जो बात को लिखे हैं, तो उनसे अफजल मेहदी का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो खलीफतुल्लाह उम्मत को हलाकत से बचाने वाले हैं। फिर उनसे पूछा गया अफ़याती खैरुम मिन अबी बकर व उमर, क़ाल क़द काना युफ़द्दलु अला बादिल अंबियाई। जवाब दिया, पूछा क्या वो उमर हज़रत अबू बकर और उमर से बेहतर होंगे? फरमाया हाँ, उन दोनों से बेहतर होंगे, बल्कि बाज़ अंबियाओं से भी अफजल होंगे। और ये हदीस को लिखने वाले कौन? अरे शिया उलमा नहीं होते। तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे इल्म में कमी है कि तुम इस हदीस को समझ में नहीं आए तो शियाओं से जोड़ दे रहे। जो बात समझ में नहीं आती गैरों की तरफ से आगे समझते, नादान लोग हैं। ये हमारे अहले सुन्नत की किताबों में दर्ज है रिवायत। उसके बाद आगे यही रिवायत इसी माने में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 37,650 हदीस नंबर है उसका। आप फरमाते हैं जहाँ पे दोनों का जो है 174 अल्लामा सूती के अल-अर्फ़ुल वुर्दी में, जहाँ पे जो है अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजलियत, बाज़ ये आम जो है ना, जो अपने आप को सुन्नी सुन्नी बोलते हैं, वो लोग इमाम मेहदी को, ताज्जुब है भाई, बहुत ताज्जुब है। देखो ऐसा दिख रहा कि मैं किससे जो है बहस, किसके जवाब दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा दिख रहा मेरे को कि भाई ये लोगों को मेहदी का मीम नहीं मालूम। मैं उन लोगों को जो इतने बड़े बड़े जवाब दे रहे थे, टाइम ख़राब हो रहा, लेकिन नौजवानों के वास्ते जो है कर देना ज़रूरी दिख रहा कि भाई कैसे जोहला भी जो है मेहदी मौत पे जो उंगली उठाते, कैसे जोहला आलिम समझ के जो है मेहदी मौत पे उंगली उठी। इसीलिए कर रहा हूँ, वरना औकात इसलिए है, इनकी कुछ भी कदर मंजिलत नहीं है कि भाई इनके सवालात को जो जवाब दिए जाए। नौजवानों के वास्ते करना है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो है सनद, जहाँ पे अबू बकर और उमर से भी अफजल नहीं है समझते सुन्नी जमात वाले, उस हदीस पे एक सुन्नी जमात वाला आलिम सिंधी मुफ्ती हाशिम सिंध के पाकिस्तान के, उन्होंने जो है बहस करे इस हदीस में। रावी 3 नामा है, एक तो जो है अबू असामा है, और जो है औन है, और फिर मोहम्मद बिन सीरीन जो मशहूर ताबई है। तीनों के नामों पे जो है बहस करे, जरा व तादील किताबों से बताए कि तीनों के तीनों जो है बड़े बुजुर्ग और सिखा है और करेक्ट जो है सनद है, लिहाजा नतीजतन ये हदीस जो है सही है, सही हदीस। आगे भी लिख रही, अहले सुन्नत के बास ज़राए जो होते हैं उसमें कुछ हदीसों में इमाम मेहदी को बाज़ अंबिया पर भी बरतरी दी गई है। तुम्हारे अहले सुन्नत के आलिम लिख रहे हैं बात ये, बाज़ अहले सुन्नत की किताबों से। तुम बोल रहे हैं अहले सुन्नत की किताबों में शियाई असरात घुस गए, तो डिसाइड फर्स्ट कि तुम सुन्नी या उन्होंने सुन्नी। तुम फाइट कर लो पहले कि आखिर सुन्नी कौन, उसके बाद फिर मसले मेहदी मौत पे जो गुफ्तगू करो। अगला सफ़ा नंबर 15 पर जो है मुसन्निफ़ क्या लिखते हैं, ताहम इस बात को समझना अहमियत का हासिल है कि किसी शख्स के मेहदी होने का ऐलान उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि सही अहादीस में मज़कूर तमाम अलामतें उस शख्स के अंदर मौजूद ना हो। सफ़ा नंबर 15 क्या लिख रहे हैं, देखो समझने की बात है। ताहम इस बात को समझना अहमियत का हासिल है, हामिल है कि किसी शख्स को मेहदी होने का ऐलान उस वक्त तक नहीं किया जा सकता, यानी लोग ऐलान करना इन्हों मेहदी है, इनके ऊपर पूरे हम साइन करके दे रहे हैं। आप देखिए पूरे तमाम अहादीस में जो अलामतें हैं वो एक शख्स में ढूंढ रहे हैं लोग। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में इख्तलाफ है, ज़ाते मेहदी मौत के ताल्लुक से जो हदीस आई भी है उसमें कसीर इख्तलाफ पाया जाता है। उनके मकाम पैदाइश में इख्तलाफ, जो इनका इदआ है कि मदीने में पैदा होंगे, फिर उनकी किताबों में है मशरिक़ से आएंगे, उनकी किताबों में है फ़लाँ जगह से आएंगे, फिर जब उनकी ख़ुद की किताबों में 3 जगह 4 जगह से ज़हूर की जो अलामतें हैं, अब नसब के ताल्लुक से लिखा कि बीबी फ़ातिमा की औलाद से होंगे, फिर उनके बाद इमाम हसन या हुसैन, बाद रिवायत में हसन,
बाद रिवायत में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों की इनकी औलाद से होंगे या उनकी, बाद में तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु की औलाद से होंगे बल्कि भी आया। अब ये पूरे रिवायत एक शख्स में कैसे पाओगे? मालूम ये हुआ कि तुम खुद एक हदीस को सही करार दोगे, एक को ज़ईफ़ करार दोगे, लेकिन हमारे खिलाफ में जब लिखते हो तो कहते हो पूरे हदीसा उनके ऊपर उतरना। तुम्हारे मेहदी आएंगे तो तुम इस हदीस को कैसा फिट करोगे? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे मेहदी आ जाएंगे, इन हदीसों को तुम कैसा फिट करोगे? आगे हसन हुसैन की जो है तारुक से, जो है इमाम हसन इमाम हुसैन के औलाद के ताल्लुक से गुफ्तगू आएगी इंशाअल्लाह ताला, तो बताना ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क़ैद लगाना, पूरे हदीसों की अलामत पेश होना प्योर जहालत पर मबनी है। उसूल हदीस से नावाकिफियत की दलील साफ। अगली बात सफ़ा नंबर 18 में जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक से जो है, अब इन्हें क्या लिख रहे हैं देखो आप, 18 सफ़ा नंबर 18। एक दूसरा दिलचस्प और काबिल लिहाज नुक्ता यह है कि सुन्नी उलमा की अक्सरियत की अकीदा रखती है कि इमाम मेहदी इमाम हसन के नसब से होंगे, जबकि शिया उलमा इसी तरह महदवी उलमा भी इस बात पर जोर देते हैं कि इमाम हसन के नसब व ख़ानदान, इमाम हुसैन के नसब व ख़ानदान से होंगे, अगरचे इस बात के सबूत में कोई मुस्तनद शहादत मौजूद नहीं। तो शिया और महदवियाँ क्या बोलते हैं? इमाम हुसैन के औलाद से होंगे, लेकिन अक्सर उलमा अहले सुन्नत क्या बोल रहे हैं कि इमाम हसन के औलाद से होंगे। तो अब हमारे में इस्लाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के औलाद से, वालिद साहब की तरफ से, वालदा की तरफ से जो इमाम हसन के भी औलाद से आ रहे हैं। ये अल्लाह का मोजिज़ा, अल्लाह में बताया से वो चीज़। साहिब जौनपुर नामा क्या लिखे, वालिद हुसैनी वालदा हसनी, वो अल्लाह का मोजिज़ा है। अब देखो आप उनकी किताबों में क्या लिखे हुआ है। सबसे पहले ये मस्जिद में थी किताब, बंदा तो नहीं लाया था, शिफा शरीफ है काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। क्या लिखते हैं आप उसमें? रिवायतें कसीरा सहिया मशहूरा में है, क्या है? आप इमाम मेहदी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे। सबसे पहले ठोस बात कि इमाम मेहदी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु की औलाद से होना, ये सब मुतवातिर ज़रूरी है होना। बाज़ रिवायात में है कि औलाद हज़रत अब्बास से होंगे, बाज़ में फिर इख्तिलाफ है कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से किस शहज़ादे की औलाद से होंगे, इख्तिलाफ है। जब चीज़ में इख्तिलाफ हो गया तो इत्तिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्यों? सिर्फ हमारे मेहदी को झूठा साबित करने के वास्ते। ऊपर मैं इस्लाम से 300 साल 400 साल पहले के बुजुर्ग फरमा रहे हैं, किस में होंगे उसमें जो है इख्तलाफ है। बाज़ रिवायात में है इमाम हसन के औलाद से, बाज़ रिवायात में है इमाम हुसैन के औलाद से। जब जाहिर हो गया उलमाए मुतक़द्दमीन बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के पास इख्तलाफ है, अब जब साहिब हस्ती आएगी जिसके नस्ल से आएगी, नसब से आएगी, वो हदीस सही साबित हो जाएगी। ये उसूल है पूरे बुजुर्गान दीन अहले नज़र मुहक़्क़ीन का, ये उसूल है कि जब हदीस एक आती, जब वो पूरी हो जाती तो वह सही साबित हो जाती। एक नुक्ते की पॉइंट की बात आपके सामने रख रहा हूँ, टॉपिक्स थोड़े हटके। हदीस जो होती ना, हदीस है सही, फिर उसमें अगर कुछ सनद में जो है रावियों में कुछ गड़बड़ रही तो उन्हें जो है ज़ईफ़ हो जाती, मुनकर हो जाती, जो भी है। अब हदीस सही जो रहती, पूरी सनद करेक्ट है, सही का टैग लग गया उसको, वो अब उन्हें हमारे लिए क्या हेल्प कर सकती? आमाल में, नमाज रोज़ा वगैरह आमाल में हम उस पर अमल कर सकते हैं। मुज्तहिदीन अगर बोल दिया हम उस पर अमल कर सकते हैं। एतक़ाद के बाब में वो नहीं ला सकते। अब एतक़ाद के बाब में लाना है तो क्या करना पड़ता? वो हदीस कितने रावियों से मरवी है देखना पड़ता। अगर वो मुतवातिर दर्जे को पहुंची तो वो आप ये सेक्शन में आ जाती कि एतक़ाद में वो आपको हेल्प कर सकती। अब इसमें आप एतक़ाद को बना सकते हैं, एतक़ाद की किताबों में रख सकते हैं। अब नुक्ता जो बताना ये है, गौर से सुनो, समझाना बात ये है, क्यों? जबकि हदीस में, वो हदीस में भी क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, लेकिन उन्हें सही भी है, लेकिन एतक़ाद के बाब में नहीं हेल्प कर रही। क्यों? रीज़न क्या है? वही जब मुतवातिर के दर्जे में आ जा रही, उन्हें एतक़ाद के बाब में हेल्प कर रही है आपको। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जब कोई हदीस सही, जब मुतवातिर के मकाम पर पहुंचकर मुतवातिर बन जाती है तो यकीन कामिल हो जाता है
कि वो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन काला रसूलुल्लाह है, अगर जब वो बंदा उस हदीस को नहीं माना काफिर हो जाता। तो बात यह है कि वो हदीस मुतवातिर के दर्जे में जब आ गई, जन खत्म हुआ, यकीन कामिल हो गया कि यकीनन रसूलुल्लाह ने वो बात कही थी। इसी वास्ते इमाम मेहदी का बीबी फातिमा की औलाद से होना यकीनन मेरे नबी ने फरमाया, हसन हुसैन की औलाद से होना साबित करो। किसने फरमाया? क्या नबी ने फरमाया या नहीं फरमाया? कोई साबित नहीं कर सकता, क्योंकि मुतवातिर के दर्जे में नहीं है। तो तुम खैद कैसा लगा रहे? तुम्हारे इल्म पर मैं सवाल कर रहा हूं, तुम खैद कैसा लगा रहे कि इमाम मेहदी हसन की औलाद से होना? पहले यह साबित करो कि वो हसन की औलाद से होना रसूलुल्लाह के फरमान से, उसको मुतवातिर के दर्जे में लेकर आओ। नहीं हो सकता है, इसीलिए मानना पड़ेगा इख्तिलाफ है। जब आ जाएंगे मालूम हो जाएगा। दूसरा और एक जो है शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी अशदुल अमात में क्या लिखते हैं? वाज़ेह रहे कि इमाम मेहदी का सैयदा फातिमा की औलाद से होना तवातुर को पहुंचा हुआ है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह यकीनन फरमाए, देखो क्या शान है जी रसूलुल्लाह की। अहले कुरान का भी रद्द हो जाता है यहाँ पे, जो इस्लाम में बड़ा फ़िरका बन रहा कि हदीस मुतवातिर का इनकार कुफर है। क्यों? क्योंकि वो फरमान नबी, तो फरमान नबी का इनकार कुफर हो जाता। क्या लिखते हैं? इमाम मेहदी का फातिमा रज़ियल्लाहु की औलाद से होना तवातुर को पहुंचा हुआ है, लेकिन इसमें क़ैद नहीं है, इसमें क़ैद नहीं कि इमाम हसन या इमाम हुसैन की औलाद में से होंगे, क़ैद नहीं है इसमें। बाज़ हदीस में उनका इमाम हसन की औलाद से होना साबित है, जैसा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस में है, और बाज़ में इमाम हुसैन की औलाद से होना साबित है। अशदुल अम्मात बाज़ में ये भी आया है, बाज़ में वो भी आया है। हवाले के तौर पर एक अक़्दुद दुर्र से रिवायत आपके सामने पेश करूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाया, यख़रुजुल महदी मिन वलदिल हुसैन मिन क़ब्लिल मशरिक़, मेहदी ज़ाहिर होंगे हुसैन की औलाद से, मगरिब की तरफ से। आया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद से होना बल्कि ज़िक्र पहुँचा, तो मालूम ये हुआ कि ये खामखा उसूलों को तोड़ते हुआ, हम तो आम आदमी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेके सदक़े से मुर्शिदीन के जो है ये काम कर रहे हैं। बड़े मुज्तहिदीन, बड़े बड़े जो मुज्तहिदीन गुजरे हैं, उनके सामने अगर ऐसे कारनामे होते तो हो जाता था तुम लोगों का काम, पूरी देवबंदियों का काम हो जाता था। देवबंदियों का काम है ये जो फिर के जा रहे हैं उसके साथ, वे पूरे देवबंदियों में घुस रहे हैं और उनके ताल्लुक से एतक़ाद लोगों को नहीं मालूम। नौजवान जो जा रहे हैं, अल्लाह ताला जो है बचाए, उनकी हिफाजत करे। अगली बात जो है सफ़ा नंबर 19 पर, सफ़ा नंबर 19 पर लिखता है, माहिरीन अंसाब ये साबित कर चुके हैं कि सैयद जौनपुरी का नसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता। ये साबित कर चुके हैं। अच्छा ये क्या है मालूम आपको? ये देखो चोरी, देखो यहाँ पे कैसी है। ये सेंटेंस जो है ना मकसूदुल हुसैन फैज़ी का है। ये शख्स का सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस उसका। अब इनको नहीं मिला, माहिर अंसाब क्या साबित करे? वो उनकी तकरीर में सुन के इन्होंने क्या करे, कॉपी पेस्ट करके तकरीर में इनकी किताब में लिख दिए। वो तकरीर में फैज़ी जो है कहा था बगैर कोई सबूत के। माहिरीन अंसाब, अजी वो कौन है माहिर, ना बताओ सर हमको, जो साबित करे किसी की तकरीर को से किताब में लिख देने से जो है बात दलील तक नहीं पहुंचती, ज़रा हवाले भी देना पड़ता। और वैसे आगे भी बहुत कारनामे हैं इनके, ऑफिशियल किताब के ऑफिशियल कारनामे बहुत है। अब आगे जो है मालूम होंगे आपको। बहरहाल तो यहाँ पे कोई भी माहिर अंसाब ये बात नहीं साबित करे। ये जहालत और नसब लिखने वाले दूसरे क्या बोल रहे हैं, सैयद मोहम्मद जौनपुरी के ताल्लुक से बहुत गलत चीज़ें भी जो है लिखे गए तारीख़ की किताबों में। कौन बोल रहे हैं ये बात भी? दूसरे तारीखदार मौरखीन ये भी बात बोल रहे हैं। तो कितना गड़बड़ करने की कोशिश करे देखो, हसद और जलन में अल्लाह ताला की पनाह। सफ़ा नंबर 25 पर क्या लिखता है, इब्ने तैमिया की वो बसीरत जिसने मेहदी और उनके वालिद के नाम से मुतालिक गुफ्तगू की। सफ़ा नंबर 25 पे, आहा इब्ने तैमिया की बसीरत तुम्हारे को मुबारक, जिसके ताल्लुक से कुफर के फतवे उसी दौर के उलमा अहले सुन्नत की तरफ से तुम क्या कर रहे हैं, इब्ने तैमिया का सहारा लेके पेश कर रहे हैं।
यानी तुम वहाबी भी है, अंदर उसकी भी है, वहाँ के भी कुछ अकीदे पसंद आ रहे तुम्हारे को। जहाँ पे शिरकिया कलाम इब्न तैमिया को उसकी किताबों में जो है लिखा हुआ है, अल्लाह की ज़ात में जो गुस्ताखी करा उन्हें, रसूलुल्लाह की ज़ात में जो गुस्ताखी करा है, ये सब गुस्ताखी करने के बावजूद भी मेहदी को तो माना। यानी मेहदी के ताल्लुक से हदीसा आए वो सही है बोल के तो बोल के चले गए, हलाक तो हुआ लेकिन ये जुमला ही बोला। अब इनको बड़ी पसंद आ गई वो बात उनकी, तुम्हारे उलमा तुमको शुभ मुबारक। आगे जो है सफ़ा नंबर 41 पे, यहाँ पे भी वहाबियत की जो है प्योर बोवारी देखो क्या लिखता है। हद ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल अंबिया के मकाम पर फायज़ हैं, उसके बावजूद अपनी हैसियत को ताकीद के साथ यूँ बयान करते हैं कि वो एक इंसान और अल्लाह के बंदे हैं। समझ में आ रही बात किधर लेके जा रहा? बशर वहाँ जा रही बात, अल्लाह के बंदे हैं, हत्ता कि उन्होंने अल्लाह के ज़रिए ये हुक्म दिया गया उनको कि वो कह दें कि वो ख़जानों की कुंजियों के मालिक नहीं है। सफ़ा नंबर 41 पे, यहाँ तो तुम्हारा प्योर देवबंदी वहाबी होने का टैग तुम खुद लगा ले रहे हो। हमारा तो ये एतक़ाद नहीं है, हमारा एतक़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही बुखारी मुस्लिम में, कुरान में भी अल्लाह जिसको चाहता है इल्म गैब की जो है इल्म गैब अता करता। वही बुखारी मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बेशक मुझको जो है गैब के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई, यह हमारा एतक़ाद है। अजीब, ख़जानों की कुंजियों के मालिक नहीं है, हम मानते हैं ये बात, बेवकूफ़, मालिक तो खुदा है, देने वाला भी खुदा है। हम तो मालिक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह अता नहीं किया ये साबित करो। वहाबियो तुम्हारा एतक़ाद है ये, हमारा एतक़ाद नहीं। तुम बशर बशर बोलिए यहाँ भी, तो मालूम क्या हो रहा है, ये देवबंदियाँ वहाबियाँ हैं प्योर। कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान बोलने से नहीं होता, शर्माते डरते हैं लोग। कौन से फ़िरक़े से बोले, बोलते आई एम मुस्लिम, बोलते मैं खाली मुस्लिम हूँ, बोलते अरे एतक़ाद में तो इनडायरेक्टली बोल दे रहे, इनडायरेक्टली। एक हज में भी जो ऐसी एक शख्स से मुलाकात हुई थी फ़कीर की हमारी, वहाँ भी उन्होंने जो है नहीं बोल रहे थे कौन से फ़िरक़े से क्या है, बोल रहे इसने सवाल में हम पूछे वो चौथा चलो वगैरह जाते क्या, खाते क्या, नहीं खाता हूँ नियाज़ों का। मैं बोले साबित हो गया, तुम कौन से फ़िरक़े से? बोला मुस्कुरा दिए, बोले आओ हमारे वालिद साहब तबलीगी जमात वगैरह देवबंदियों के थे। तो अपने अल्फाज से ज़ाहिर हो जाते लेकिन बोलते नहीं लोग, शर्माते। हमसे पूछो, करोड़ों लोगों के सामने भी बोलेंगे हम यकीनन मुसलमान और मेहदवी हैं। हमसे पूछो, हम बोलते सर कटाने के वास्ते तैयार, हमारे हर एतक़ाद को खुला डालते हम, सामने पेश करते हम, दलाइल कातिया के साथ पेश करते हैं। ऐसा एतक़ाद रहना। उलमाए किराम फतवा दिए थे, अगर कोई काफिर गर्दन पे तलवार लग के कहे कि इस्लाम से फिर जा, दो कौल दिए, फतवा तकवा। फतवा दिए कि ठीक है तू कह दे जबान से लेकिन दिल में इस्लाम का पूरा एतक़ाद रख, ये कौल। दूसरा तकवा दिए कि मत कहे, अपनी जान खुदा को दे दे, दूसरा वाला हमारा है। हम गर्दन पे तलवार रखे तो नहीं बोलते हैं, हम मेहदवी हैं, मरे तक मेहदवी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे ऐसा एतक़ाद रहना। बहरहाल सफ़ा नंबर 43 पर, सफ़ा नंबर 43 पर ये देखो, और एक जो है लाइल्मी की दलील जो है, मैं इस्लाम जहाँ नहीं गए वहाँ भी जो है मैं इस्लाम को जो है लग जाने की कोशिश कर रहा बंदा, बाबा तुम हमारे मैं इस्लाम के ताल्लुक से बराबर नहीं पढ़े, हमारे मैं इस्लाम कभी भी ईरान को नहीं गए। बच्चे को भी उठा के पूछो तो बोल देता, छोटे बच्चे, अगर जावेद खुदामी साहब के पास जो इदारे में पढ़ते हैं ना बच्चे, छोटे उल्हामी बोलते मैं इस्लाम किधर से कहाँ गए हुए, क्या लिख रहा बंदा, सैयद जौनपुरी के मेहदी होने का ये दावा हिंदुस्तानी उलमा की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था, जो उनके ख़िलाफ़ भी हो गए थे। उलमा की इस मुखालिफत की वजह से, ये जो मुखालिफत है ना ये ऐन दलील है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह शेख अकबर ने फरमाया, जब मेहदी ज़ाहिर होंगे सबसे बड़े दुश्मन उनके उलमा होंगे। तुम्हारी ज़बान से तौसीक़ हो रही बात की, ये दलील है, अलामत, इंडिकेशन है। ये एक वली कामिल बोले सो बात सामने जो है ज़ाहिर हो गई। आगे लिखते हैं, उलमा की इस मुखालिफत की वजह से सैयद जौनपुरी गुजरात मुंतकिल हो गए। बेवकूफ़, मुखालिफत की वजह से नहीं, हुक्म खुदा की वजह से। बोल दूं कि मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जो गए, मुखालिफत ही ऐन वजह थी या अल्लाह का हुक्म था?
अरे हुक्म खुदा से हिजरत होती, तुम डर के भागते या महदविया नहीं भागते। हुक्म खुदा से मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम गए हैं। आगे क्या लिखता है बंदा, उसके बावजूद वो अहमदाबाद से जिला वतन कर दिए गए। वाह, मजहबी उलमा की जानिब से मुखालिफत के नतीजे में उन्होंने सऊदी अरब और फिर ईरान की तरफ हिजरत करनी पड़ी। कहते वहाँ से उधर ही, यहाँ कब आए फिर दावा, प्रॉपर पूरा पढ़ो पहले सीरत, कहाँ गए क्या क्या बोले, तो थोड़ा एतराज़ करने में जो है करेक्शंस होते, वरना जो है पूरी गड़बड़ करके नाम खराब कर देते तुम्हारे उलमा का भी। आगे लिखते हैं कि सऊदी अरब फिर ईरान की तरफ हिजरत करनी पड़ी, वहाँ से अभी उन्हें शाह इस्माइल सफ़वी के हुक्म से जिला वतन कर दिया गया। ईरान से वापस हिंदुस्तान वापसी के वक़्त अफ़गानिस्तान के एक मुकाम फरा में उनका इंतकाल हो गया। ईरान से आ रहे थे, वहाँ इंतकाल हो गया। नौज़ बिल्लाह। ये ऐन जहालत। देखो तुम्हारी ऑफिशियल किताब की इल्म दानी, तारीख़ दानी देखो ये है कि मैं इस्लाम के ताल्लुक़ से बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम, नाम भी छुपा दिया, अब्दुल रहमान नाम लिख दिया, एक सर पे बिठा दिया, अरे बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं तो खिलाफ किताब लिख दिया। क्या खाक किताब लिखे, ज़रा सोबत में रहना था जमा खां के तो अच्छा लिख सकते थे। खैर दौर तो नसीब नहीं हुआ तुम लोग, समझ गए। तो वाकई में नौजवानों को बोल रहा हूँ, ऐसे किताबों के जो है जो अंधेरे हैं, इनके जुल्मात है, उनमें जो है मत पढ़ो। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, हमारा काम हम पढ़ रहे ना, तुम लोग कहीं क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ के उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ग्रीन कलर लगा है, समझो बात को। आगे जो है सफ़ा नंबर 45, सफ़ा नंबर 45 पे मेहदी मऊद का खलीफतुल्लाह होना, वहाँ पे आप देखिए कैसा किस तरीके से आयन जहालत इस्लाम से इस्लाम के उसूल से, कुरान सुन्नतों से लाइल्मी का मुजाहरा किया है बंदा। सफ़ा नंबर 45 पे हदीस, कौन सी हदीस, फ़इन्नहु खलीफतुल्लाह मेहदी, जो हदीस इब्न माजा वगैरह की, सौबान रज़ियल्लाहु तआला से मरवी जो है कि जब तुम देखो कि मेहदी आ चुके हैं तो जाओ, वलो हब्बन अल खल्ज फ़इन्नहु खलीफतुल्लाह मेहदी, बर्फ़ के पहाड़ों पे से रेंग कर भी जाना पड़े तो जाओ, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी। खलीफतुल्लाह से दुश्मनी, लफ्ज़ खलीफतुल्लाह से भी जो है परेशानी, इसी वास्ते क्या कारनामा करें यहाँ पे, ये हदीस अपने मफहूम के एतबार से सही है, सिवाय उस जुज़ के जिसमें कहा गया अल्लाह का खलीफा मेहदी। वाह, एक हदीस अगर सही होती नादान, एक हदीस अगर रावियों के एतबार से सही हुई, पूरा उसका जुज़ सही होता, पूरा मतन उसका सही होता। अगर ऊपर सनद में गड़बड़ है तो मतन को कबूल नहीं किया जाता, तो आदि को करेक्ट मान लिए, नीचे के हिस्से जो है तकलीफ थी उसको जो है मौजू करार दे रहे। आगे क्या लिखते, किसी शख्स को अल्लाह का खलीफा कहना खतई तौर पर ना दुरुस्त है। अल्लाह का खलीफा बोलना दुरुस्त नहीं है कहते, इसीलिए वो ये कहकर अल्लाह को कमज़ोर नाकाबिल बना रहा है, उसकी तौहीन करता है। अल्लाह किसी अवाम के बगैर अपने किसी जानशीन का मोहताज नहीं, इसलिए जो भी अल्लाह का खलीफा या जानशीन मुकर्रर करेगा वो अल्लाह खालिक कायनात के साथ शिर्क करेगा, नऊज़ बिल्लाह। ये उसके अल्फाज। तो अब खलीफतुल्लाह बोले तो मुशरिक हो गए, ये नया शिर्क लाए हो। तुम्हारे इमाम, तुम्हारे जिसको तुम शहीद बोलते, शाह इस्माइल शहीद, जो किताब लिखे इमामत के ऊपर, खबर में से उठा के उनको पूछो क्यों फिर उस किताब में, क्यों फिर वो 40 अहवालुल मेहदीयीन 40 हदीस इमाम मेहदी के जो उसमें जिक्र करे, उसमें इस हदीस का भी जिक्र किए हैं। क्या वो मुशरिक हो के मरे तुम्हारे एतकाद के हिसाब से? अब तुम्हारे जितने भी मुल्लाटे हैं, उलमा है, पूरों को मुशरिक बना के छोड़ दिया। अरे खलीफतुल्लाह के कई माने होते, एक ही माना नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला आगे बात तुम लोगों को समझ में आएंगी। देखो किसी शख्स को खलीफतुल्लाह कहना क्या वजह से होता, पहले 2 आयतें सुनिए कुरान मजीद की। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा की 30 आयत नंबर, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलु फिल अर्दि खलीफतन इला आखिरी। अल्लाह का इरशाद है, सबको मालूम है ये आयत सूरह बकरा की, कि और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। ये आयत है, मशहूर आयत है। अब क्या ये खलीफा जो अल्लाह बना रहा है तो किसका खलीफा है ये? अल्लाह ताला का खलीफा। तो आदम अलैहिस्सलाम किसके खलीफा, तो किसके खलीफा हुए? अल्लाह ताला के। आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह हुए। दूसरी आयत अल्लाह तब सूरह सौद की आयत नंबर 26 में अल्लाह का इरशाद मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या दाऊद
इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्दी फ़हकुम बैनन नास बिल हक़ इला आखिरी। अल्लाह का इरशाद है दाऊद अलैहिस्सलाम, बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया, सो लोगों के दरमियान हक़ के साथ फैसला कीजिए, फैसला करो हक़ के साथ। हमने आपको जो है खलीफा बनाया है ज़मीन में, पैगंबर खलीफा। अब उसके साथ तफासिर में क्या लिखा गया वो देखो आप। अब उसका माना भी क्या है। इमाम अल्लामा रागिब अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुतवफ़्फ़ी 502 हिजरी, उनकी ये बात को जो है समझ गए तो मालूम हो जाता है खलीफतुल्लाह बोलना किस माना में। मुफर्रदात 336 जिल्द नंबर 1 में क्या लिखते हैं, खिलाफत का माना है दूसरी शख्स की नियाबत करना, इस वजह से कि असल शख्स कहीं चला गया तो गैर मौजूदगी में उसका नायब है, तो खलीफा बना के जाते इमाम किसी को खलीफा पर नमाज पढ़ाने के वास्ते। और या इस वजह से कि असल शख्स फौत हो गया और अब ये उसका खाया मुकाम है, मुर्शिद के जानशीन खलीफा हुए, फौत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रसूल के बाद जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हुए, खाया मुकाम है। और या इस वजह से कि असल शख्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से आजिज़ है, तो यह उसकी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, ये माना समझे लोग। नऊज़ बिल्लाह ताला, अल्लाह आजिज़ समझ रहे लोग, खलीफा बनाना यानी अल्लाह आजिज़ समझ रहे, नादान ये माना नहीं है खलीफा के। उलमा जो लुगत के एतबार से माहिरीन है, वो लोग क्या माना बयान करें। आगे लिखते हैं, या इस वजह से कि जिसको खलीफा बनाया गया है उन लोगों पर इज्जत, फजीलत और शर्फ अदा करता है जिन पर उसको खलीफा बनाया गया। लोगों में, पूरे मखलूक में, इंसानों में अल्लाह पैगंबर को खलीफा बनाया। अब इसका क्या माना है, बच्चा भी बोलता, हाँ इसका ये माना है कि पूरे इंसानों में अल्लाह उसको शर्फ, बुजुर्गी अता करा। ये माना नहीं कि अल्लाह नऊज़ बिल्लाह ताला कमज़ोर है, अपना काम नहीं कर सकता है, किसी को भेज दिया, ये माना नहीं है। ये माना बना के जो है मुशरिक ठहराना चाह रहे, क्योंकि मेहदी मौत को रसूल खलीफतुल्लाह बनाए ना, फरमाए, कई हदीस में आया है। आगे लिखते हैं, अल्लाह ने जो अंबिया को और अपने नेक बंदों को ज़मीन पर खलीफा बनाया है, उसकी यही वजह है कि वो उन लोगों पर फजीलत और शर्फ अता करे। ये वजह है अंबिया को जो अल्लाह खलीफा बना रहा है, क्योंकि अल्लाह गायब होने से, फौत होने से, आजिज़ होने से अल्लाह पाक है, हर ऐब से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। सो अल्लाह ने जो लोगों को खलीफा बनाया वो उनके दूसरे लोगों पर इज्जत, शर्फ अता फरमाने के वास्ते बनाया, ये माना है। और देखो आप मुफस्सिरीन क्या लिखे, तफसीर मदारिक जो इमाम है फ़िक़्ह और हदीस के, अहादीस के, उन्होंने इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह क्या लिखते हैं। पहले ये बात सुन लीजिए आप कि जो अंबिया आते ना पूरे अल्लाह की तरफ से, वो पूरे अंबिया जो होते हैं अल्लाह के खुलफा होते, अल्लाह के खुलफाई होते। तफसीर मदारिक में क्या लिखा हुआ है देखो, सूरह बकरा की तफसीर में, लिअन्ना आदमा काना खलीफतुल्लाह फ़ी अर्दिही कज़ालिका कुल्लु नबिय्यिन, क्या लिखा, इसलिए आदम खलीफतुल्लाह थे उसकी ज़मीन में, और इसी तरह तमाम अंबिया अल्लाह के खुलफा होते हैं। तफसीर रूहुल मानी में क्या लिखा हुआ है कि उसके खलीफा होने के माने ये हैं कि तहकीक के वो अल्लाह का खलीफा है उसकी ज़मीन में। इसी तरह तमाम अंबियाओं को अपना खलीफा बनाया अल्लाह ने। सब अल्लाह को जो है, सबको अंबियाओं को अल्लाह खलीफा बना रहा, इन्हों खलीफतुल्लाह बोलना हो तो शिरक हो जा रहा। बोलो, ताजुब है, ऐसी लाइल्मी जहालत पर जो है ताजुब है। अब जो है तफसीर मज़हरी सनाउल्लाह पानीपति साहब की, तुम्हारे देवबंद की तफसीर पे जो है गौर नज़र कर लेना था। उन्होंने क्या लिखते हैं, तफसीर मज़हरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 76 में क्या लिखते हैं, खलीफा से मुराद हज़रत आदम है, क्योंकि वो अहकाम इलाही और ज़वाबित के अजरा और उन बंदों की हिदायत और उन्हें अल्लाह की तरफ से दावत देने और मरातिब क़ुर्ब पर फायज़ करने के लिए अल्लाह की तरफ से खलीफा थे। ये रीज़न है। तुम्हारे उलमा जो बयान कर रहे उनके खलीफा बनाने की कुछ ये वजह नहीं कि खुदा ताला को उनकी हाजत थी, वो तो गनी बेनियाज है, ऐसे किसी शय की भी हाजत नहीं, बल्कि वजह ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जिन लोगों के खलीफा बनाए गए वो अल्लाह से बिला वास्ता मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते थे।
डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता था लोगों को, इसलिए अल्लाह ताला एक अपने खलीफे को, पैगंबर को भिजाता है, और ना उनके अवामिर को बिला वसीला अखज़ कर सकते थे, अल्लाह के तमाम अहकामात को नहीं ले सकते थे, इसलिए अल्लाह ताला को जो वसीला बना के, ज़रिया बना के भेजा, ये माना होता खलीफतुल्लाह के। तो यहाँ है इनकी जाहिलियत, क्योंकि मेहदी के ताल्लुक से आ गया खलीफतुल्लाह, अब इनको समझ में नहीं है ये बात, तो उसको शिर्क बनाना जो है शुरू कर दी। तो देवबंदी मुफस्सिर, बड़े मुफस्सिर के ताल्लुक से भी सुने, उलमा के ताल्लुक से भी सुने हैं, या मुफस्सिर के ताल्लुक से आगे जो है हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो खलीफतुल्लाह का लफ्ज़ आया है, आप देखिए 45 पे क्या जुमला है मुसन्निफ़ का, हदीस अपने मफ़हूम के एतबार से सही है सिवाय उस जुज़ के जिसमें कहा गया अल्लाह का खलीफा खलीफतुल्लाह अल मेहदी, ये जुज़ से जो है एतराज़ था। देखो आप, ये हदीस को ज़ईफ़ करार दे रहा शख्स से मज़कूर इसका जो है जिक्र हो रहा है यहाँ पे, उन्हें हदीस को ज़ईफ़ करार दे रहा, हालांकि कुर्तुबी, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हाकिम अल मुस्तदरक में भी है, बिहक़ी में भी है, सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इज़ा रअयतुम रायात सूदा खरजत मिन क़ब्ल ख़ुरासान फ़ातूहा वल हब्बन फ़इन्न फ़ीहा खलीफ़तुल्लाह अल मेहदी हादा हदीसुन सहीहुन अला शर्तिल शेखैन। फरमाया ये हदीस जहाँ पे मेहदी मौत के ताल्लुक से आया कि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी है, ये हदीस शेखैन मुस्लिम और बुखारी के शरायत के हिसाब से सही है। सही को यहाँ पे वहाँ पे ज़ईफ़ करार दे दी। उलमा बड़े बड़े मुहद्दिसीन सही बोल रहे, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में इन्होंने क्या करें, इनको एतक़ाद के खिलाफ जारी बात ज़ईफ़ करार दे दो बग़ैर कोई जो है दलील के। मालूम ये हो रहा, ये काफ़ी है यहाँ पे इस्लाम का खलीफा होना और ज़रूरत नहीं जाने की, तो मालूम ये हो रहा कि मेहदी अल्लाह का खलीफा खलीफतुल्लाह है, इस्लाम अल्लाह की तरफ से आने वाले लोगों को अल्लाह के पैगाम पहुँचाने के वास्ते आने वाले जो अम्बिया होते, यही वजह से आते। आगे सफ़ा नंबर 71 में जो है दुनियादारी ज़ाहिर हुई, उन्होंने जो चाह रहे ना मैं इस्लाम से, वो उन्होंने जो है लिख के जो है छाप दिए। क्या चाह रहे उलमा, देखो मैं पूछता हूँ तालिबान मौला से, जो मैं इस्लामी पूछे थे, तालिबान मौला से मैं पूछता हूँ तुमको माल चाहिए या खुदा ताला की ज़ात चाहिए? बोलिए आप, खुदा ताला की ज़ात चाहिए। हर एक मुसलमान मोमिन को, तालिब मौला को अल्लाह की ज़ात चाहिए। जब तालिबान मौला को माल चाहिए ही नहीं तो अल्लाह की तरफ से जो पैगम्बर खुलफा आते हैं वो माल क्यों बांटेंगे आके? सफ़ा नंबर 71 में लिखता है, यह रिवायत भी इस ख्याल को तक़वियत देती है कि मेहदी का हज हुकूमत जो होगा फयाजाना ला महदूद दौलत की तकसीम से मुत्तसिफ होगा। वाह, तुम ये चाह रहे हैं कि मेहदी का ज़माना माल ही माल, पैसा ही पैसा होगा, लूटते हो बैठो, खाते हो बैठो, अमीर बन जाओ, पूरे मालदारा बन जाओ। जिसकी मजम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो आके मेहदी बांटेंगे। देखिए जी, अब अल्लाह का जो इरशाद है बिस्मिल्लाह सूरे तगाबुन में जो अल्लाह फरमाए, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, बेशक माल और औलाद तुम्हारे वास्ते फितना है। जिसको खुदा ने फितना करार दिया वो मेहदी आके बांट रहा है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बांटा माल, 2 बार बांटा है, खुद के लिए नहीं रखा, बांट के ख़त्म कर दिए, फाका था। मैं इस्लाम ने भी एक बार माल बांटा, ख़त्म कर दिया पूरा बांट के, जो मांगने वाले थे सबको बांट के। हमेशा बांटते हुआ रहो, हमेशा बांटते हुआ रहो, कैसा पॉसिबल है? जिसकी मजम्मत की गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देखो आप मुस्लिम की मिशकात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेड़ के मुर्दा बच्चे के पास से गुजरे, फरमाया तुम में से कोई पसंद करता है कि वो उसे 1 दिरहम के एवज खरीद ले? अर्ज़ किया हम नहीं चाहते, फ्री में भी बगैर एवज भी उससे ले। फरमाया अल्लाह की कसम, दुनिया अल्लाह के पास इससे भी ज्यादा जलील है जैसे ये तुम्हारे नजदीक जलील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी की और एक रिवायत में जो है इरशाद फरमाया है, फरमाया हर उम्मत के लिए एक फितना, मेरी उम्मत का फितना माल है। जो उम्मत के वास्ते फितना बनाया गया कि वो मेहदी अपनी पूरी हुकूमत के वक्त में सिर्फ माल ही बांटेगा। रसूलुल्लाह ने मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी मुस्लिम की रिवायत में फरमाया, देखो मैं इस्लाम जब आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में इस्लाम जब आएंगे, मैं इस्लाम रसूलुल्लाह ने जो दुआ की थी उसके खिलाफ तो नहीं करेंगे, उसके खिलाफ तो नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आल मोहम्मद क़ूतन
या कफाफा की भी रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अय अल्लाह आले मोहम्मद मेरे घर वालों को बकदरे जरूरत ही माल देना। लामहदूद तकसीम कर रहा है मेहदी आके इनका, जहां पे रसूलुल्लाह फरमा रहे थोड़ा देना, किफ़ायत जितना ज़रूरी उतना ही देना। परवरदिगार हमारे बुजुर्गान दीन ने क्या फरमाया, देखो शाह निज़ाम ने क्या फरमाया, शाह दिलावर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाया। शाह निज़ाम ने, शाह दिलावर ऐसे अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, एक ने फरमाया परवरदिगार मेरी औलाद को सिर्फ और सिर्फ रोटी दे, उसके ऊपर लगाने के वास्ते सालन वगैरह ना दे। एक ने फरमाया परवरदिगार मेरी औलाद को वो भी ना दे। मालूम क्या हो रहा, मेरी औलाद पूरे अल्लाह वाले खुदा की जात को चाहते हैं, माल को नहीं चाहते। मैं इस्लाम जब मक्का में थे, फाका 25-27 दिन से ज्यादा फाका, एक जौनपुर के मुल्ला से मुलाकात हुई। मुल्ला ने कहा मीरान जी फाका है, खाना खा लीजिए, खाना भी जरूरी है। मैं इस्लाम ने फरमा मुल्ला तुम अच्छा जानते हो खाना जरूरी नहीं है, खुदा की जात जरूरी है। ये हमारे मेहदी का काम, वो तुम्हारे मेहदी का हो सकता है जो झूठे होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वही में इस्लाम का अमल रहेगा, ऐसा आके खिलाफ नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरीबों को मुबारकबाद, गुर्बत से इस्लाम शुरू हुआ, अनकरीब गुर्बत पे जो ख़त्म होगा। या मेहदी आके गुर्बत ही ख़त्म कर दे रहे इनकी, ताज्जुब खैज़ बात। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो मेहदी को क्या क्या तसव्वुरात बनाकर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ये सेशन जो होंगे अल्लाह चाहा तो उसमें हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहरहाल आप समझ गए कि इनके जो है ख्वाहिशात क्या है, इनके मेहदी जब आएंगे उन्होंने क्या चाह रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। तो इनके मेहदी से जो है झूठे, ऐसे झूठे लोगों से जो बच के रहिए। सफ़ा नंबर 77 में क्या लिखे हुए हैं, जौनपुरी के ज़माने में जलजलों का वाक़या ना होना जिसकी पेशन गोई की गई थी। हदीसों में जलजलों का जिक्र आया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोल रहे, मेहदी के ज़माने में जलजले नहीं हुए। अब देखो आप बगैर कोई उस ज़माने के तारीख़ की किताबों को पढ़े ठप्पा लगा के दे दिए, कोई जो है बात को दलील के साथ पेश नहीं किया गया। इस किताब में किसी भी, ये किताब कमज़ोर, बगैर कोई ताकतवर दलाल कुछ चीज़ किताब में नहीं, सिर्फ अपने लफ्ज़ियाँ भरे हुए, इंक खराब करे, टाइपिंग करके टाइपराइटर का वक्त ख़राब किया गया, झूठे बातों को जो लिखा गया। जलजलों का नहीं आना, आप तारीख़ की किताबें जो उठा के पढ़ना था, जहाँ पे मैं 2 रिवायत पेश कर देता हूँ आपको। आपकी ज़िंदगी में भी और आपकी वफ़ात के बाद भी जो है जलजले आए हुए हैं बड़े बड़े। हमारे उलमा की किताब पढ़ो मालूम होता साहिब जौनपुर नामा क्या लिख रहे हैं, तफसील लिखते आगे बढ़े। तरफा ये उस मुद्दत 905 में बहुत बड़ा जलजला आया, अहले शहर की इमारतें हज़ारों से ज़्यादा ज़मीन के बराबर हो गई। 905 हिजरी की, मैं इस्लाम का दावे मौक़त का वक़्त। आगे फिर तारीख़ फ़रिश्ता क्या लिख रहे, वफ़ात के बाद का जिक्र 911 में इतवार के दिन माह सफ़र की 3री तारीख को आगरा में बड़ा जलजला आया और उसी दिन हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में भी जलजले आए। 911 हिजरी तो मालूम। और बहुत है रिवायत, हमारे उलमाए कराम जो है बड़े बड़े मुक़द्दमा सिराजुल अब्सार, कहलुल जवार वगैरह में लिखा हुआ है जलजले कहाँ पे आए, कितने बड़े बड़े जलजले आए। तो ये हदीस भी हमारे इस्लाम के ऊपर पूरी हुई सो है। आगे सफ़ा नंबर 87 में इज्तिमा हज़रत इस्लाम और ईसा इस्लाम के ताल्लुक़ से क्या लिखे, देखो आप कितनी बड़ी गड़बड़ यहाँ पे की गई, देख लीजिए आप। सफ़ा नंबर 87 में क्या लिखते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के हम असरियत एक ज़माने में आना की तौसीक़ और तस्दीक़ दरअसल मिन हैसुल मजमू मुस्तनद रिवायात, अहादीस नबविया और इजमाए उम्मत के तज्ज़िये पर मबनी है। 3 चीज़ों पर मबनी है कहते इज्तिमा इमाम मेहदी और ईसा का। क्या क्या, मुस्तनद रिवायात, अहादीस नबविया और इजमाए उम्मत। ये उन्होंने दलील के वास्ते पेश कर रहे हैं। चैलेंज है इन लोगों को जो इजमाए उम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिलो, इजमा हुज्जत है यकीनन, लेकिन इजमा हुआ कब ये तो बताओ, कब हुआ इजमा के मेहदी ईसा एक साथ आएंगे, कौन से सदी हिजरी में वहां बताओ, कौन से मुज्तहिदीन वहां पर थे बताओ, फिर ये कि वो इजमा हम तक पहुंचा कैसा वो भी बताओ। तुम लिख के कह देंगे ये किताब में लिखा हुआ है, अरे इजमा होना फिर सही सनद के साथ हम तक पहुंचना वो भी जरूरी है।
इतना इजी लिख दे के गड़बड़ धोखा दे देंगे पब्लिक को, तो बेवकूफ़ा नहीं बैठे हुए। समझ रहे हैं आप? आजकल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। इजमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया मुसन्निफ, झूठा मुसन्निफ, कि इजमा 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 हुआ। कहाँ हुआ इजमा? हाँ, जो हदीस दोनों के एक साथ किसी के वास्ते आई है, उसके ताल्लुक से तुम्हारे उलमा क्या बोले देखो आप। अब्दुल अजीज़ जो है क्या बोले वो देखो आप। शाह इस्माइल तुम्हारे हिसाब से जो शहीद है, उन्होंने क्या बोले देखो। अरबईन किताब में क्या बोले देखो, साफ लिखा हुआ है। ईसा के ज़माने में जो मेहदी का लफ्ज़ आया, वो मेहदी वो नहीं है जिसको खलीफतुल्लाह कहा गया, वो हिदायत याफ्ता मेहदी। तो तुम हर एक हदीस में जहाँ भी मेहदी आ गए ईसा के साथ, उसको मेहदी मौत खलीफतुल्लाह समझ गए, गुमराह हो गए। तो आगे जो बात है शरह मकासिद में, एक बस खाली पढ़ देने आप तक पहुँचा देने के वास्ते बोल रहा हूँ कि जो उलमाए कराम मुज्तहिदीन, हज़रत सादुद्दीन तफ्तानी रहमतुल्लाह ताला, बड़े बड़े मुज्तहिदीन जो चीज़ बयान करते हैं, उनको पढ़ के आलिम बनता, फाजिल बनता, उन्हें मुफ्ती बनता, मुफस्सिर बनता। उनकी किताबों में शरह मकासिद में क्या लिखा हुआ है देखो आप। ईसा अलैहिस्सलाम के हालात, इमाम मेहदी आखिर ज़मां के साथ क्या होंगे, उसके बारे में कोई हदीस सही मरवी नहीं, सिवाय एक हदीस के। फिर मुस्लिम शरीफ की हदीस को पेश करें कि जब ईसा नाजिल होंगे, इमाम अमीर होगा। फिर आगे क्लैरिफिकेशन करें, ये जो कहा जाता है मेहदी ईसा एक ज़माने में एक इनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे या वो इनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, ये बेसनद बात है, इसकी कोई दलील नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करना चाहिए। ऐसे इबारत हैं तो बताओ हमारे को। हम अभी टॉपिक नहीं आया, उसको छेड़ रहे नहीं, इज्तिमा मेहदी ईसा को वक़्त पे इंशाअल्लाह ताला छेड़ेंगे, बताएंगे वहाँ पे भी। आगे सफ़ा नंबर 105 पर हदीस, जो हदीस पेश करें देखो आप। कैफ़ा तालिक उम्मतुन जो हदीस है, वो हदीस के ऊपर गड़बड़ जो करी गई, हदीस ज़ईफ़ है। क्यों? इनके खिलाफ है। अच्छा, ये तो आपने नको सोचो कि एला खाली मेहदियों को बोल रहे, नहीं, सुन्नी जमात भी परेशान है कि हर एक हदीस हम पेश करें ज़ईफ़ बोल रहे हैं, ज़ईफ़ बोल रहे हैं, ज़ईफ़ बोल रहे हैं। ये लोगों का तरीक़ा है 150 साल से। उनके खिलाफ हदीस समझ में नहीं आए, उसको ज़ईफ़ बोल दो, ज़ईफ़ कैसा भी करे कोशिश कर दो। फिर नया फ़िरक़ा आया जिससे ये लोग भी परेशान है, अहले कुरान हदीस ही नको बोल रहे, महदूद कर लिया अपने ग्राउंड को, होना ही नहीं खाली कुरान। पहले वसी था, कुरान, सुन्नत, इजमा, मुज्तहिदीन, औलिया के अक़वाल सब चल रहा था, ग्राउंड ज़बरदस्त बहस का था अहले सुन्नत के साथ पहले। अब क्या है कि बिल्कुल खाली कुरान कुरान बोल रहे, कैसा होता है ऐसा? बहरहाल वो टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो इस हदीस को जो पेश करे, सबसे पहले मिशका शरीफ की हदीस, मिशका शरीफ है यहाँ पे आपके सामने ही है, ये अक्सर लोग देखे हैं, जानते हैं। मिशका शरीफ में इस उम्मत का सवाब किताब का नाम है, हदीस नंबर 6025 है। वहाँ पे उस हदीस को जो है ज़ईफ़ करार देने की कोशिश कर रहे हैं। 3 सनद तुरुक से जो है ये हदीस है। मैं आपके सामने जो पढ़ रहा हूँ हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। अन जाफ़र अन अबीही अन जद्दी क़ाल, यानी जाफ़र अपने वालिद वो अपने जद्द से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। क्या है वो हदीस, पूरी सुन लीजिए आप। बशारत हो, बशारत हो। ये देखो आप मज़े से सुनो, रसूलुल्लाह की उम्मत की शान बयान हो रही है यहाँ पे। कैसा अल्लाह वाले, कब कैसा फैज़ मिलेगा उनको, क्या क्या अल्लाह तबारक व तआला खोलेंगा उन पर, कैसे फैज़ान की बारिश का जो नुज़ूल होगा, क्या क्या अतियात होंगे अल्लाह की तरफ से। हदीस में मालूम होता है आपको, बशारत हो, बशारत हो, बेशक मेरी उम्मत की मिसाल बारिश जैसी है, मालूम नहीं किया जा सकता कि उसका आखिरी हिस्सा बेहतर है या पहला हिस्सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आखिरी हिस्सा, हुजूर बशारत दे रहे, समझा रहे बात को, ये मेरी उम्मत है बोल रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरों की नहीं। तो मेहदी बोलते, अरे असल मेहदी उम्मत रसूलुल्लाह है। मेहदी मौत जब आके चलेगा उसके बाद बशारत हो, बशारत हो, बेशक मेरी उम्मत की मिसाल बारिश जैसी है, मालूम नहीं किया जा सकता उसका आखिरी हिस्सा बेहतर है या पहला हिस्सा बेहतर है। या फिर फरमाया, या बाग जैसी है जिससे साल भर एक फौज को खिलाया जाए। बाग है, 1 साल तक एक फौज को खिलाया जा रहा है, फिर दूसरे साल दूसरी फौज को खिलाया जाए। हो सकता है कि दूसरी फौज के वक़्त वो ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा गहरा, ज़्यादा खूबसूरत हो,
इट इज पॉसिबल, क्योंकि ये मेरी उम्मत है। रसूलुल्लाह की उम्मत की बात हो रही, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की बात नहीं हो रही। ताज्जुब मत पढ़ना। फिर फरमाया कैफा तालिकु उम्मतुन अना अव्वलुहा वल महदिय्यु वस्तुहा वल मसीहु आखिरुहा। फरमाया ये मेरी उम्मत की शान, और याद रखो मेरी उम्मत वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जब मैं उसके अव्वल में हूं और ईसा इब्ने मरियम उसके आखिर में है, दरमियान में मेहदी है। फिर फरमाया वलाकिन बैना ज़ालिका फैजुन आवजु लाइसु मिन्नी वला अना मिनहुम, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक टेढ़ी कौम है, ना मैं उनसे हूं ना वो मुझसे है। मालूम क्या हो रहा, इन दोनों के दरमियान कौम पाई जाने वाली है, टेढ़ी जमात। तो मालूम ये हो रहा ईसा मेहदी एक ज़माने में आने वाले नहीं है जी, नहीं है। टॉपिक तो नहीं है डिस्कस करने का, एक हद आगे बढ़ेंगे। तो इस रिवायत को ज़ईफ़ करार देने की नापाक कोशिश की गई। हालांकि इसके ज़ैल इसकी तफसीर में, इसकी जो है शरह में मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं, मुल्ला अली खारी क्या लिखते हैं, इस हदीस की सनद को कैसा सिलसिला है, जाफ़र सादिक उनके वालिद माजिद वो उनके जद से रिवायत कर रहे हैं। तो क्या फरमाया, इस हदीस की सनद को सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। ऐसी हदीस की सनद को सोने की जंजीर कहा जाता है। तोड़ने की कोशिश कर रहे और समझ रहे हैं इसका जवाब नहीं है लोगों के पास। लिख दो ये हदीस को, बहुत पेश मस्जिदों में लिख के रख लगाते हैं लोग, इसको हदीस को ज़ईफ़ बोल दो। अजी ये हदीस एक ही रिवायत से नहीं है। और आगे सुनिए आप, इसके बाद इनके देवबंद के एक बहुत बड़े जो है आलिम, जिन्होंने जो है मिशकात की जो है शरह लिखी है, यह है मज़ाहिर हक़। ये शरह भी जो है देवबंद की जो है छपी भी है, मिशकात की शरह। उसमें क्या लिखते हैं, नवाब मोहम्मद खुतबुद्दीन खान दहलवी क्या लिखते हैं, इस सनद को सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। देवबंदियाँ भी मानते हैं इस बात को। सफ़ा नंबर 945 जिल्द नंबर 5 में। और आगे लिखा ये हदीस मुरसल है। क्या है, मुरसल। और याद रखो, उसूल शरह की किताब उठाओ, उसूल हदीस की किताब उठा के देखो आप, लिखा है इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला, पूरा देवबंद इमाम आज़म का मुखल्लिद याद रखो आप, इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक, उनके नज़दीक हदीस से मुरसल मुतलकन हुज्जत होती है। हदीस से मुरसल क्या होती है, हुज्जत होती है। उसूल हदीस में लिखा हुआ है इमाम आज़म और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास। तो ये हदीस मुरसल तुम्हारे देवबंदी आलिम मानते हैं। आगे अब देखिए इसके हवाले जात मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। एक तो मिशकात जो जहाँ से लिए, रज़ीन से लिए है, और मिशकात, फिर उसके बाद अबू नईम रहमतुल्लाह ताला अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है, जो किताब अरबईन लिखे हैं मसला में, उसमें है इब्ने असाकर लिखे हैं जो तारीख़ दमिश्क में लिखे हैं, इस हदीस को लेके आए हैं। और ये मुफस्सिर अहले सुन्नत, बहुत बड़े मुफस्सिर अहले सुन्नत हैं, हदीस के और उसूल फ़िक़ह के इमाम हैं। अगर इन्होंने ज़ईफ़ हदीस से तफसीर लिखे हैं तो कैसी बात। और ये तफसीर पढ़ के एक आलिम बनता है। इस हदीस को जो है आले इमरान आयत नंबर 55 के ज़ैल में जो है लेके आए हुए हैं। कंजुल उम्मा एक भागा मुफ्तरी भी जो है इस हदीस को जो है नकल किया है। हाकिम ने भी तारीख़ में, अपनी तारीख़ में इस अल्फाज के साथ इख्तिलाफ का जिक्र किया है। तफसीर सालबी रहमतुल्लाह सूफियों की तफसीर में भी इस हदीस को नकल किया गया है। और उसके बाद किताबुल मनाकिब में इब्ने मुग़ाज़ी ने जिस हदीस को नकल किया है, तुम्हारे स्यूती साहब ने जो है जामे कबीर में इस हदीस को जो नकल किया है। फिर आप सुनिए ऑलरेडी मुल्ला अली खारी शरह लिखे मिशकात की, और अपनी किताब जो लिखे अल मशरबुल वर्दी जो इमाम मेहदी के ताल्लुक से, उसमें जो है इस किताब को जो है नकल करे। और तुम्हारे इब्ने हजर हैतमी, उर्दू की जो तर्जुमा के आई हुई है, इब्ने हजर हैतमी जो है हदीस को जो है अल क़ौल मुख्तसर में जो है नकल करे। और अहले बैत की शान में जो इब्ने हजर जो है किताब लिखे हैं, अस्सवाक़ुल मुहर्रक़ा किताब शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो जो है उसमें भी इस हदीस को जो है नकल किया गया। तो इतने बड़े बड़े उलमा इस हदीस को, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस हदीस को जो लेके आए हुए हैं, इसको जो ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़ईफ़ करार देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक सनद आप सुन लिए, और एक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ये हदीस आई हुई है। एक ही सनद से नहीं है, एक सहाबी से भी आई हुई है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तारीख़ दमिश्क में इब्ने असाकर लिखे देखो। और वही इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कंजुल उम्माल में भी रिवायत है। अच्छा नौजवान, और ज़रा याद रखो,
ये जो कंजुल उम्माल है मुफ्तरी की किताब, कंजुल उम्माल में इस हदीस को जो है नकल किया, उसके नीचे ज़ईफ़ लिख दिया गया। हालांकि वो रिवायत कौन सी है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत आई भी हो। हम मिशकात की किससे है, जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह से, तो ज़हब वो है, यहाँ धोखा नहीं खाना, समझ गया आप। और तीसरी जो है हज़रत आगे आएंगे इंशाल्लाह बात, बहरहाल तफसीर मदारिक भी आप जो है देख लिए हैं। अब देख लीजिए आप, यही हदीस को क्या बोलते हैं लोग, मिशकात में है, मिशकात की पेश कर रहे बोलते हैं। अब आप देख लीजिए, ये अब्दुद्दुरर है, मुसन्निफ का नाम सुने हैं आप पहले, मैं इस्लाम से पहले के हैं। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं इस्लाम से पहले हदीस मेहदी को जो है दर्ज किए हैं, उसमें इस हदीस को कैसा लिखे हैं, अन इब्न अब्बास काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो हदीस को जो ले लेके आए, वहाँ पे लफ्ज़ लन तहलिकु उम्मतुन, यानी यहाँ पे मिशकात में क्या था, कैसा हलाक होगी मेरी उम्मत, उम्मती, यहाँ पे लन हरगिज़ नहीं हलाक होगी वो उम्मत, यहाँ पे कैसा हलाक होगी मेरी उम्मत मिशकात में आया, और यहाँ पे क्या हुआ, हरगिज़ हलाक नहीं हो सकती वो उम्मत जिसके अव्वल में मैं हूँ, आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम, दरमियान में मेहदी अलैहिस्सलाम, ये लफ्ज़। उसके बाद देखो आप, यही किताब में जो हमारे बड़े बड़े उलमा पेश करें, सियासता में नहीं है तो हम बोल रहे हैं, तुम वहाँ निकाल दिए होंगे, हम तो एक हवाला पेश करें अब्दुद्दुरर में, इसी सफ़ा नंबर 107 पर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत भी है। यही हदीस किससे है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, लन तालिकु उम्मतुन अना अव्वलुहा वल महदिय्यहा वस्तुहा वल मसीह इब्न मरियम आखिरुहा, क्या है, हरगिज़ नहीं हलाक होगी वो उम्मत, इसके अव्वल में मैं, आखिर में ईसा, दरमियान में मेहदी। रवाहु नसाई फी सुननिही, इसको नसाई ने अपने सुनन में जो है नकल किया। अब नसाई में तुम लोग उड़ा दिए हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। हम तो इस्लाम से पहले के एक बड़े आलिम की किताब से बता रहे हैं, इन्होंने उस हदीस का हवाला नसाई से दिया है, तो मालूम ये हुआ ये हदीस अगरचे के निकाली गई कहीं से भी है तो मुस्तनद, कब निकाले अल्लाह बेहतर जानता, किस दौर में निकाली गई, क्यों निकाली गई अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन नसाई में भी, उनकी सुनन में भी ये हदीस जो है मौजूद थी। अब ये हदीस ज़ईफ़ बोल के उन्हें तो लिख दिया, उसके घर वालों के पास से जो दो हवाले पेश करेंगे, ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, तुम्हारे उलमा इसको जो है सही लेवल तक तो नहीं ले जा रहे, हसन पे ले आके रोक दिए। देखो आप, तुम्हारे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी क्या लिखते हैं, नुसूल ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से किताब लिखे, उसमें यह हदीस को भी लिखे, क्या लिखे हैं कि 1933 में इंतकाल हुआ उनका, याद रखो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के इस हदीस को लिखने के बाद क्या लिखे हैं, ये हदीस हसन है, ये हदीस क्या है, हसन है। तो कोई भी देवबंदी अगर बोला ये हदीस ज़ईफ़ है तो बोलो, तुम्हारे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी उनकी किताब में जो है लिखे हैं कि ये हदीस हसन के दर्जे पे। और अब उन्होंने क्या कर रहे हैं, किसका हवाला दिया उन्होंने, अल्लामा अजीज़ी, उनकी किताब है सिराजुल मुनीर, उसका जो है हवाला दे के बोले कि जिस तरह अल्लामा अजीज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आना, बल्कि अनवर शाह कश्मीरी साहब क्या करें, देखो उन्होंने भी जो है इस हदीस को हसन करार दिए। साबित क्या करना था, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम तवातुर से साबित है, साबित करना नुज़ूल ईसा लेके आ रहे ये हदीस, अब लोग ज़ईफ़ ने बोलना, इसीलिए उसको हसन करार दिए और अपने ऊपर के उलमा का भी जो हवाला दिए। इन्होंने क्या कर रहे हैं, ज़ईफ़ करार देने के वास्ते जो मन में लिख दे रहे हैं, तुम्हारे उलमा की किताब पढ़ो पहले। तो मालूम क्या हो रहा, देवबंदी भी इस हदीस को क्या करे, हसन की कैटेगरी में डाले। और याद रखो, हसन में और ज़ईफ़ या मौजू में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता, उन्हें ज़ईफ़ हदीसों में नहीं आती हसन, याद रखिए आप, इसमें बहस में नहीं जाएंगे। अब आखिरी बात, टाइम शायद ज़्यादा हो गया, जो मुंतखब तवारीख़ की जो रिवायत को लेके मुल्ला अब्दुल क़ादिर बेदानी साहब की जो किताब है मुंतखब तवारीख़, उसको उसकी एक इबारत सफ़ा नंबर 416 पर जो है उसको लेकर ये लोग जो है बहुत हवा में जो है उड़ रहे हैं। मालूम होना चाहिए, देखो आप 416 पर ये इबारत जो है दर्ज है, इस इबारत में क्या है, इबारत पढ़ देता हूँ मैं आपको। फिर किसी तकरीब से एक बूढ़े मुग़ल ने मीर सैयद मोहम्मद जौनपुरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस ज़माने में हज़रत मीर मोहम्मद जौनपुरी का इंतकाल हुआ था,
मैं फरा में मौजूद था, उन्होंने मेहदियत के दावे से इनकार किया था और कहा था मैं मेहदी मौद नहीं हूँ। ये इबारत है जिसको लेके ये लोग हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं उनके पर जो है, उनके पर पेपर के बने हुए, कभी भी जो है कट सकते हैं और उसमें कोई भी जो है ताकत नहीं रहती। एक इबारत को दलील बना के एक ज़ात पाक इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात के ख़िलाफ़ अगर आप जो है दलील लेके आ रहे हैं, तो ये तुम्हारे जमाखा को नहीं मिली थी, इतनी बड़ी किताब कहीं को लिखा उन्हें? ये एक इबारत पेश करके ख़त्म कर देना था किस्सा, तुम कहीं को लिखे इतनी बड़ी किताब फिर? और ये जो पूरे जो मुखालिफिन हैं क्यों इतना पुकारा कर रहे भाई? फिर एक इबारत है ना, तो नको करो मुखालिफत। फिर हम लोग गड़बड़ी कर ले रहे, कुछ भी कर ले रहे होंगे तुम्हारे हिसाब से, तुम लोग कहीं को पीछे पड़े एक इबारत को लेके। इसकी भी जो है अब हकीकत आपको आगे मालूम होंगी। एक इबारत, ये रिवायत और शहादत बहुत फ़र्क रहता। ये लोगों को क्या मालूम, उन्हें ऑडियो डाल रहा, खुंदीर मैदवी की तकरीर जो पूरी थी इतनी लंबी, उसके ताल्लुक से एक ही काफ़ी है कि मुल्ला अब्दुल क़ादिर बेदावी ने ये बोले, ये एक ही चीज़ काफ़ी है, पूरी मैदवियत तुम्हारी ख़त्म हो जाती। कहते ऐसे किताबा आगे तो ख़त्म नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इबारत से ख़त्म हो जाती। तो रिवायत और शहादत में बहुत फ़र्क रहता, वो आगे इंशाअल्लाह ताला बयान होगा। अल्लाह का इरशाद याद रखो आप, अल्लाह ताला फरमाते बिस्मिल्लाह रहमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन इला आखिरी। अल्लाह का इरशाद मुबारक सूरह हुजुरात आयत नंबर 6 में, ऐ ईमान वालों अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजा ईज़ा न दे, फिर अपने किए पर पछता बैठो। तो जब बंदा कोई खबर ला रहा है पहले तहकीक तो करो उसके ताल्लुक से। अल्लाह बोल रहा है, फरमा रहे कोई फासिक अगर खबर लाए तहकीक कर लो कि तुम कहीं किसी कौम को तकलीफ ना दे बैठो। तो अगर ये फासिक के ताल्लुक से है तो ये जो खबर ला रहा है उसका फासिक ना होना साबित करो पहले। दूसरी बात, बगैर नाम बगैर निशान, उसका मुगल, बूढ़े मुगल का नाम क्या था जिक्र नहीं, कहाँ का रहने वाला था उसका जिक्र नहीं, कौन नसब क्या था उसका मजहब क्या था उसका जिक्र नहीं, वो उम्र में फरा से हिंदुस्तान आया वो बंदा, ये बोलने के वास्ते। कितनी ताजुब की बात है, देख लीजिए आप। ये दुश्मनी के वास्ते अगर ये इबारत नहीं लाई गई तो फिर किस वास्ते लाई गई? आगे देख लीजिए आप, उसूल समझा रहा हूं मैं आपको। इबारत मन मेहदी मौद निस्तम, मैं मेहदी मौद नहीं हूं, यह खलीफतुल्लाह का कौल, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अगर कौल आ रहा है आपके पास, उसको चेक करते हैं, उसको चेक करते हैं। रावी कौन है, तू कहाँ से सुना? चलो तुम डायरेक्ट सुने बोल रहे ना, देख लीजिए आप अब उसूल हदीस वाले क्या बयान करें। अगर रसूलुल्लाह का अगर कोई कौल ला के बयान कर रहा, पहले हदीस जो आती सही है, ज़ईफ़, हसन वगैरह जो भी होती है, उसमें एक होता है मजहूल रावी। रावी जो होता है उन्हें मजहूल रहता है। उसके ताल्लुक से क्या है, अल्लामा नववी रहमतुल्लाह तआला क्या लिखते हैं, जिस शख्स की शख्सियत मालूम हो, कौन है उन्हें मालूम हो, लेकिन उसकी उसका अदालत ज़ाहिरन और बातिनन मजहूल हो, उसकी रिवायत कबूल नहीं की जाती। तो इसकी अदालत तो मालूम करो पहले, इन्हें कैसा है, वो उम्र में आके बोल दे रहा, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कौन है नाम भी नहीं बता रहा, फिर मुसन्निफ नाम भी नहीं लिखे, आगे क्या लिखते हैं, मजहूल रावी के ताल्लुक से क्या लिखते हैं, ये भी ज़ईफ़ हदीस की किस्म से आती है, जिस हदीस के रावी की नाम की तस्रीह न हो वो हदीस ज़ईफ़ हो गई। जब कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ये मेयार है कि रिवायत करने वाला नाम अगर ना बताए, उसका नाम नहीं मालूम, तो वह हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। दूसरा, हदीस घड़ने की मुमानियत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, मेरी तरफ झूठ मंसूब ना करो, क्योंकि जो शख्स मेरी तरफ झूठ मंसूब करेगा वो जहन्नुम में दाखिल हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में अगर ये झूठ है
तो झूठे का जो है कहाँ ठिकाना होगा। रसूलुल्लाह के खिलाफ झूठ बोला, दोज़ख में गया। ऐसे ही झूठ बोल दिया एक वली, बड़े वली के ताल्लुक से भी झूठ बोला, उम्मत से खारिज हो गया। तो ये झूठ है सच है वो भी नहीं मालूम, पहली बात। दूसरी रिवायत शहादत, अब वो शख्स बोल रहा है बूढ़ा मुगल, मैं उस वक्त मौजूद था, यानी मैं शहादत दे रहा हूं कि मैं उस वक्त मौजूद था। अब दो चीजें देखो आप, रिवायत किसे कहते हैं और शहादत किसे कहते हैं। रिवायत किसी ऐसे अम्र आम के बारे में खबर देना जिसमें हुक्काम के पास मुकदमा ना किया जाए। रिवायत करना कोई भी चीज़ अम्र आम है, उसके ताल्लुक से रावी रिवायत करा कि मैं ये सुना हूँ, ठीक है भाई कबूल कर लिए बात, ये रद्द कर दो कुछ भी। लेकिन शहादत वो चीज़ है जिसके ताल्लुक से अगर वो झूठ हो तो हाकिम के पास मुकदमा डाल सकते हैं आप। शहादत अगर कोई दे रहा मैं वहाँ पे था, अगर झूठ है फिर हाकिम के पास तुम्हारा मुकदमा किया जाएगा, इसको बोलते हैं शहादत। और एक होती रिवायत जो आप सुने हैं। अब दो गवाह जो अल्लाह ताला का फरमान है, शहादत के वास्ते कितने गवाह रखो? दो। हमारे में इस्लाम भी काबतुल्लाह में करके बताए, एक बूढ़ा मुगल आ गया, दूसरा लाओ, दूसरा कौन सा बूढ़ा है लेके आओ। दो बूढ़े मिलके जिनका दिमाग सटिया गया, वो लगा मुल्क खलीफतुल्लाह में इस्लाम के तारुफ से गवाही दे रहे कि मैं इस्लाम ने नऊज़ बिल्लाहि ताला ऐसा फरमा दिया। तो उसूल रहते प्रॉपर तरीके से आप बात को पहुंचाना। कोई भी अजी आप क्या बोल रहे हैं, खुदमीर महदवी जो है मुंतखबत तवारीख को जो है बहुत ऊपर के मकाम पे पहुंचा रहे हैं, मुल्ला अब्दुल कादिर बेदावी की तारीफ कर रहे हैं, उसी किताब में लिखा हुआ है। अजी हम जो पेश कर रहे थे, मैं इस्लाम की सियादत पेश करे, इसके साथ 7 अलग किताबें पेश करें, तुम एक लाके बताओ। समझ रहे बात? एक रिवायत कहाँ लाके बताओ आप, हम 7 दर्जनों किताबें पेश कर दिए, तौसीक तो करो तुम्हारी बात की। आगे उसूल मुनाजरा मुख्तसर समझा। उसूल मुनाजरा में इनके देवबंदियों की किताब, सब देवबंदियाँ लाना पड़ रहे हैं। इलियास घुमन साहब क्या लिखते हैं उसूल मुनाजरा में, अगर देवबंद की तरफ निस्बत करने वाले दो फरीक़ैन के दरमियान मुनाजरा हो रहा, टॉपिक कोई सी भी रहने दो, हयातुन नबी वगैरह क्या भी रहने दो, तो फरीक़ैन मुत्तफ़क़ अलैह जिस पे पूरे दोनों ग्रुप्स का इत्तेफाक होगा, उन अकाबिर की इबारत को पेश करने के पाबंद होंगे। देवबंदियाँ अगर मुनाजरा कर रहे, ऐसे उलमा की किताब को पेश करना जिस पर दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हो, इसलिए दोनों खुद को देवबंदी कहलाते हैं। तो तुम उनकी किताब को ला रहे हैं जिनको हम महदवी मानते नहीं, तुम क्या कर रहे हैं, महदवियत के खिलाफ दुश्मनाने महदविया की बात लेके आ रहे हैं। दीवाने हो गए तुम, दिमाग हट गया तुम्हारा। आगे लिखते हैं उसूल मुनाज़रा सफ़ा नंबर 23 में, अगर देवबंदी और बरेलवी दोनों में मुनाजरा मौजू कौन सा भी हो, अंगूठे चूमना वगैरह जो भी उनके मौजूआत, तो दोनों फरीक़ैन अपने अपने मौक़िफ़ पर फ़िक़्ह हनफ़ी की इबारत पेश करने के पाबंद होंगे, क्योंकि बरेलवी भी हनीफत पर अमल करता और देवबंदी भी हनफ़ी है। तो मुनाजरा कर रहे तो ऐसी किताब पेश करना जो हनफ़ी मसलक की किताब हो। तो उसूल मुनाजरा समझ रहे आप, इन्हें क्या की ले लेके आ जा रहा, समझ में नहीं आ रही बात। तो ऐसी बात लेके आओ बाबा जिनको हम मानते हो, जिसको हम तस्दीक करते, वो बात को प्रॉपर हमारे तक पहुंचना हो तो उसके मुसन्निफ़ का यहाँ पे नाम होता। वो मुसन्निफ़ ऐसा है ना जिसको तुम भी मानते और हम भी मानते, वैसा तो हो ही नहीं सकता एक्चुअली। फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से देखो आप, ये ऐसी बात कर रहा है इन्हें मदारिज नबुवा, ये आखिरी बात है, बिल्कुल ख़त्म, टाइम बहुत हो गया। ये मदारिज नबुवा है। मदारिज नबुवा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी क्या लिखते हैं देखो आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कातिब वही एक मुर्तिद हो गया था। क्या हुआ था? मुर्तिद। उसके ताल्लुक से क्या लिखते हैं देखो, अकरमा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अबी जराह अबी सरा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लिखता था। बस शैतान ने उसको गुमराह कर दिया। उसने कहा, गुमराह हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। उसने क्या कहा, मदारिज नबुवा की रिवायत में है कि फ़ारसी मोहम्मद नमी दानत के 6 मी गोयत मन हरचे मी खास्तम
मीन अवस्था, यानी क्या बोला था उन्हें? मोहम्मद नहीं जानते कि वो क्या कहते हैं, बल्कि जो मैं चाहता था वो लिखता था। नौज़ बिल्लाहि ताला। आके अपनी बस्ती में बोला लोगों को, अरे उनको मालूम ही नहीं था, मेरे दिल में जो आ रहा था मैं लिखते जा रहा था। अगर इब्ने अबी सरा की रिवायत, इसकी बात को अगर कोई पेश करे मुसलमानों के खिलाफ, तुम्हारी मुसलमानों की किताब में यह रिवायत लिखी हुई है कि एक बंदा ये बोलता था नौज़ बिल्लाहि ताला, तो क्या उस बात को कबूल किया जाएगा? जबकि वो भाग के मुर्तिद हो गया। ऐसा मुर्तिद की बात को इस्लाम के खिलाफ लाने से कुछ फायदा नहीं होता। तो मुर्तिद की बात को महदवियत के खिलाफ लाने से क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। याद रखो, एक ईसाई अगर आए, आखिरी बात, ईसाई अगर आए और छुपके से कुरान में देख ले कि अरे इनके कुरान में लिखा हुआ है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकरा, उसके पहले हिस्से को देख ले, नमाज के करीब ना जाओ, और भाग कर जाके अपनी बस्ती में कह दे अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से जो किताब आई हुई है उसमें लिखा हुआ है नमाज के करीब भी मत जाओ, आगे की इबारत को हज़फ कर दिया, तो क्या ये सही होगा? जो पूरे उसकी बात को माने वो गुमराह होके रह गए, क्योंकि आगे लिखा हुआ है वन तुम सुकरा, जब तुम नशे की हालत में हो। अजी ये बात जो मैं पेश कर रहा हूं, ये बात जो मैं पेश कर रहा हूं वो आखिरी बात, उससे पहले एक तुम्हारे हमारे नहीं, ये तर्ज मेयार रहना, मुनाजरा बहस करने का ये मेयार रहना कि हम तुम्हारे किताबों से तुमको दलाल देना, तुम हमारे किताबों से ही हमको दलाल देना। हम देखो तुम्हारे हमारे नहीं, मुशाहिर इस्लाम इबादुल्लाह अख्तर साहब की लिखी हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ है? मैं इस्लाम के ताल्लुक से देखो, आप ये बोल रहे हैं मुखालिफिन कि मेहदी मऊद आखिरी वक्त में नऊज़ बिल्लाहि ताला कह दिए कि मैं मेहदी नहीं हूं। अरे जाहिलो, तुम्हारे दूसरे मुअर्रिखों ने क्या लिखा हुआ है? देखो सफ़ा नंबर 88 पर क्या लिखा, फरमाया, क्या प्यारी बात अल्लाह ने जो है लिखवाई है। देखो मुसन्निफ क्या लिखता है, सैयद के इस्तिक़लाल साबित ख़दमी की तारीफ लफ्ज़ों में नहीं हो सकती। सैयद मोहम्मद की साबित ख़दमी की तारीफ लफ्ज़ों में नहीं हो सकती। मरते दम तक अपने दावे पे कायम रहे। बोल क्या है इसका जवाब? तेरी किताब में लिखा हुआ है मरते दम तक मेहदी मौद अपने दावे पे कायम रहे। ऐ जाहिल, एक इबारत को लेकर मेहदी मौद के खिलाफ बोलने वाले जाहिल, सुन, अगर ये मन मेहदी मौद नीस्तम, ये बात बूढ़े मुगल ला नाम बगैर कोई निशान के वो कहता है कि मेहदी फरा में कह दिए मन मेहदी मौद नीस्तम, आगे पीछे भी कुछ है, अगर सही भी माना जाए आगे पीछे क्या है ये देखो, उठाओ हमारे किताबें, हमारे जो सीरत मेहदी मौद के ताल्लुक से लिखे हुए वो किताबें उठा के देखो। फरा मुबारक में इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, 2-3 रिवायतें हैं, फरमाया मैं इस्लाम ने, अगर तुम मुझे दफन करने के बाद खबर खोद के देखो, अगर तुम मुझे खबर में पाओ मन मेहदी मौद नीस, अगर ना पाओ तो बंदा मेहदी है। आधी बात को पेश कर दिया बूढ़े मुगल ने। हकीकत ये थी अगर तुम मुझे खबर में ना पाओ तो मैं मेहदी मौद हूँ, अगर मुझे पालो मैं मेहदी मौद नहीं हूँ। पूरे लोगों ने देखा मैं इस्लाम खबर मुबारका में नहीं थे, अल्लाह का नूर अल्लाह में जा मिला, तो ऐसे आधे बातों को लेकर पेश करना, गुमराह करना बंद कर दो। ये हकीकत है, ये हकीकत है उस चीज की। आधी बात को नमाज से करीब ना जाओ, पेश कर दी। जब तुम नशे की हालत में हो, मैं इस्लाम फरमाए, अगर हम नहीं मान रहे रिवायत को, अगर माने चलो बूढ़े मुगल बेनाम बेनिशान अगर वहां थे भी तो हम अगर माने भी बात, तो ये हकीकत है मन मेहदी मौद नीस्त जो है कब है। और एक में बंदे की मियाँ को फरमाया 20 साल के बाद जंग होंगी, पहले दिन तुम जीतोगे अगर पूरी दुनिया भी आ जाए लश्कर बन के, दूसरे दिन तुम शहीद होगे। अगर ऐसा ना हो मन मेहदी मौद नीस, मैं मेहदी मौद नहीं हूं, ये मन मेहदी मौद नीस बताता है कि आप मेहदी मौद हैं।
आप मेहदी मौत हैं। याद रखो, रसूलुल्लाह के बाद, हुजूर की वफात के बाद कई लोग मुर्तिद हो गए थे। अगर हमारी कौम में से एक आधा मुर्तिद हो गया तो क्या महदवियत पे फर्क पड़ेगा? जब इस्लाम पे कई हजारों लोग का इर्तिदाद फर्क नहीं क्रिएट कर सका तो क्या महदवियत पे फर्क क्रिएट कर सकेगा? तो ऐसी झूठे रिवायतें, बगैर मजहूल रिवायतों को पेश करना बंद करो। ऐसी कोई इबारत मैं इस्लाम के खिलाफ कोई साबित ही नहीं कर सकता। तो ये जो बात है ये हमारे दलील में है। अब अगर कोई ये बोले तुमको कि मुंतखब तवारीख में लिखा हुआ है मन मेहदी मौत नीस्तम, तो बोलो हाँ तभी तो मैं मेहदवी हूँ, तभी तो मैं मेहदवी हूँ कि अगर मेहदी खबर में होते तो झूठे होते, खबर में नहीं है इसीलिए सच्चे हैं। अल्लाह का एहसान है, सदक़े ख़ातिमैन अलैहिस्सलाम है, सदक़े सैयदैन है, सदक़े शेख़ैन अबू बकर सिद्दीक़ उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है हम लोगों पर कि हमारे मेहदी की सच्चाई। अच्छा, ये एक दलील, एक दावा मैं कर रहा हूँ, आखिरी दावा मेरी ज़ात पे कर रहा हूँ। आप तुम लोग जो सुने हो और जो सुनते आए हो 10 साल से फ़कीर के तकारीर, जो दलायल वगैरह, ये कौम महदविया के उलमा का 1% भी नहीं है। अगर उलमाए महदविया की इबारतें किताबों पढ़ोगे ज़मीन हट जाएगी पाँव के नीचे से। वैसा इल्म हमारा है, हमारे किताबें ऐसी ऐसी लिखी गई। बहरहाल आगे नहीं खींचेंगे इंशाअल्लाह ताला, काफ़ी है। किताब का रद्द जो है आप सुन लिए, ये इबारत का भी जो है रद्द आप सुन लिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए, सदक़े ख़ातिमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशर्रफ फरमाए।